अरे की ना बैटिंग, तभी तो लगी नहीं, उसको। फील्डिंग में लगी थी उसको। नहीं, एक बार बैटिंग में, एक बार फील्डिंग में, ऐसे लगी है। उसको लगी फील्डिंग में, फिर बैटिंग में लगी, 2 बार लगी उसको हाथ में। तो मैं ये वो कह भी रहा हूँ वो भी गौरव बच्चे भाई, होते हैं, जब एक्लेमेटाइज फील्डिंग में तो लग हो गई थी गया। बैटिंग करने की वजह से लो। श्रीलंका की कंडीशन में बल्ला लेके भी आ गया और फील्डिंग करके भी आ गया और मार भी खा गया, तो हो गया एक्लेमेटाइज। अगर श्रीलंका समझ का उसको रहे हो गौरव मैच भाई? माहौल, ऐसा लग अरे रहा है उमेश मुझे, भाई, अगर उसको गाल में माहौल मैच लगेगा है 2-0 वाला तो निकल भी लेगा वो। यार। गाल में मैच है, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है उमेश भाई कि ये साले दे देंगे टर्नर ट्रैक। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है। अरे आप सब लोग हैं नेगेटिव लोग। नहीं, मैं आज कल बोल तो रहा मैं हूँ वही बोल रहा था गौरव भाई, 1-0 वो या वही 2-0 इंडिया जीत रही है। सॉरी हाँ मिश्रा जी बोलिए। नहीं, मैं बोल रहा हूँ गौरव भाई, वो तो मैं आपको कल ही बोल रहा था, मान नहीं रहे थे। नॉर्मली उधर टर्निंग ट्रैक ही होता है। दिखता है। इंडिया सीरीज मैं जीतेगी या ड्रॉ कोलंबो की होगा बात कर रहा 1-1। हूँ भाई, कोलंबो फ्लैट विकेट होगी। कहीं पे भी हो, रिजल्ट आएगा वो। नहीं, बारिश नहीं होगा। आइडली जो मिश्रा जी कह रहे हैं, आइडली देखो क्या होता है, श्रीलंका की कोई भी विकेट हो, उसका नेचर है स्लो, ऑलरेडी स्लो होती है वो। अब उसको आप पाटा भी बना दोगे तो भी अनइवन रेतीली बाउंस मिट्टी तो होती है रहेगा ना, कि नीचे रह जाएगी रेतीली बॉल। मिट्टी होती है। और आप उसको रैंक टर्नर बनाओगे तो स्लो की तो मैया ही चुज जाएगी, इनकी है ना? पिच भी तो स्लो है। वो तो होना है। मैं इस सब के बावजूद कह रहा हूँ कि 1-0 या 2-0 हम कर सकते हैं, हमारे में इनकी क्षमता है पिच भी करने स्लो होती है, बॉलिंग में। इनका आउटफील्ड भी स्लो होता है। नहीं, हाँ, वो आउटफील्ड भी स्लो। यार मैच तो बारिश नहीं होगा तो मैच ड्रॉ नहीं बोल्ड हो होगा, गए। वो रिजल्ट ही आएगा 1-1 या 2-0। कौन बोल्ड हो गया? आउट हो गया। बस बताओ, ये अब ये दो ये गाली ये भोसड़ी शॉट मारने वाले वाला को। शॉट ये था कि टेस्ट क्रिकेट का शॉट मारने वाला है हाँ, है? अब दो अब तो गाली छक्का भोसड़ी मारना वाले है को। साले को। 70 बॉलों में 40 रन बना के निकल ली। अबे 50 तो बनाता अपना। अब ये मुंडी हाँ, हिलाता मुंडी हुआ ला। जाएगा, अगर कोई गौर से देख रहा हो, देखना ये मुंडी हिलाता हुआ जाएगा भोसड़ पप्पू। अरे तो ये एवरेज से यही ज्यादा करता बना है दिया मादर उसने चोत। अपना यार। नहीं, ये यही करता है और इसलिए आज तक इसका एवरेज चूतिए का 36 है। माँ चुदा चुदा के भोसड़ी के, तू टुकुर टुकुर करके शुरुआत करता, या तो तब मार ले, और तू टुकुर टुकुर कर गया तो टुकुर टुकुर कर, है बना अपना 1-1 2-2 रन बहनचो 2 दिन में। गांडू एकदम से इसकी भोसड़ी कौन सी मसल मेमोरी जागती है, ये इंग्लैंड में T20 आई डेब्यू जो किया था वो जाग जाती चूतिए की। या तो पहली बॉल से वो कर, अब फिर मुंडी हिलाता हुआ जाएगा, देखना रिप्ले देख लेना कोई भी चूतिया। अरे कैप्टन कोटा पे खेल रहा है भाई, अभी वो खेलने दो उसको। अब तो वाइस कैप्टन कोटा पे खेल रहा है। पता नहीं रहता वो कब कैप्टन। अरे आपको क्या लगता है अगर ये सीरीज निकल गई उमेश भाई, तो गाज क्या इस पे गिरेगी इस बार, राहुल पे? सीरीज निकल गई तो क्यों गिरेगी? भैया ना जी वो बात निकल गई, 2-0 सुनिए, निकल मैं गई कह हमारे रहा हूँ हाथ कि से। यहाँ से इंडिया का बहुत बुरा हो जाए। हाँ, अगर 2-0 निकल गई, अगर मतलब हम 2-0 जीत के आ रहे हैं तो उमेश क्यों भाई, गाज मैं कह रहा गिरेगी? हूँ बहुत बुरा हो हार रहे हैं जाए। बोल रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ इस मैच में बहुत बुरा हो जाए अच्छा और इंडिया ये प्रैक्टिस मैच हार जाए। ठीक है, बहुत बुरा हो जाए और प्रैक्टिस मैच हार जाए, तो ये साले डाल देंगे केएल राहुल पे कि साले केएल राहुल कप्तानी में हार गए प्रैक्टिस मैच। हाँ, तो तो क्या जड्डू आ होगा? गए भाई 4 नंबर, न्यू नंबर 4 जडेजा। अरे तो हार लो गिल क्यों भैया, नहीं नहीं है यार, ना, ये मैच तो तो ड्रॉ होगा भाई। गिल नहीं है तो जडेजा को ये 4 लो नंबर पे उमेश भाई, जडेजा क्यों है? कोई हम कोई 6-6 बैट। कर रहे थे, हाँ 7-7 कर रहे थे, साहब 4 पे आ गए हैं। अब बोलिए। अब यार, एक बताओ उमेश यही भाई। चुतियापा है। अगर अगर गिल नहीं है जो 4 नंबर पे खेलता, आपका बेस्ट बैटर टीम में अरे मैं कौन है? वो भी नहीं कह रहा हूँ उमेश भाई। नहीं नहीं, पंत मैं है, एक सेकंड पंत एक है, सेकंड पंत एक को ये सेकंड नहीं आशीष भेजे। भाई मेरी बात सुनो। एक बात बताओ मुझे, तुम्हारे पास कितने यहाँ इस स्क्वाड में जो अभी लेके आए हो, 7 बैटर लेके आए हो और 8 बॉलर लेके आए हो। ठीक है, जिसमें ऑलराउंडर भी शामिल है। तो बैटर नहीं, तो 7 5 लाए ही लाए हैं, हैं। 7 प्लस 8। 8 कौन है ऑलराउंडर, 7? 8 बॉलर और प्लस ऑलराउंडर मिला के 8 है, बाकी बैटर 7 है। अरे 7 बैटर तो गिनाओ, अरे 5 तो ये मुझे हो पता है। गया, क्या नाम है आपका, केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, केएल राहुल, गिल जायसवाल, गिल डीडीपी, जुरैल, गिल, पंत। साई सुदर्शन, हो गए 7 हो गए ना। पंत, 6 हो गए। अरे जुरेल को बैटर है लाए तो मादर बैटर ही चोत। है। मेरे को ले विकेट जाओ बहन जो कीपर बैटर बैटर बिलो नहीं, मैं देखिए बहन जो बैटर बन ऑफिशियली तो जाऊंगा। विकेट कीपर बैटर ही है ना वो उसके। अरे विकेट तो कीपर वही बैटर है। मतलब। पंत को भी विकेट कीपर बैटर बोलता हूं, पर अरे वो तो बैटर उमेश है, भाई, सोनली खेल सकता मैं है, ये कह रहा हूँ कि चुड़ैल क्या कहते खिलाएगी। हैं, है तो एज अ बैटर ना। हद हो गई। मेरा लंड है ये, अच्छा मैं नहीं ठीक है। मानता मादर चोत उमेश को। भाई नहीं मानते हैं, लेकिन क्या कहते हैं, है ना, 6 6 बैटर बैटर जा जा रहे रहे हैं। तो हैं। आप मुझे बताइए कि ध्रुव जुरैल को ये 4 पे बैटिंग नहीं ला सकते थे? जडेजा क्यों आ रहे हैं 4 पे बैटिंग करने? हाँ, ये इस पे हो सकती है। गौरव भाई मुझे एक बात बताइए, हमेशा ऐतिहासिक तौर पे आपका बेस्ट बल्लेबाज 4 नंबर खेलता हाँ है, बराबर है ना? चाहे वो जो रूट हो, स्पिगी स्मिथ हो, सचिन सर हो, विराट कोहली हो और अब गिल हो, ठीक है?
अब अगर आपने गिल को पर्चा दिया हुआ है कि भैया वो बेस्ट बैटर नहीं अवेलेबल, कौन है आपका बेस्ट बैटर टीम में? केएल राहुल। अरे पंत है, पर एंड पंत के ने कल रात ट्वीट कर दिया ना, वो भी लग रहा है मुझे कुछ वजह मेरे लिए। अरे यार तुम शो क्यों नहीं उठाया समर वो? भाई ट्वीट से शो क्यों बाहर नहीं उठाया निकलो। वो? मैं ये कह रहा हूँ छोटे गौरव भाई, आपका बेस्ट बैटर, और टेक्निकली और लॉजिकली पूछ रहा हूँ, बकचोदी बाद में कर लेंगे, कौन है इस पंत ही टीम है, में? लगा लो, ठीक ठीक। पंत है तो मैं पंत कह रहा हूँ 4 पे पंत आ 4 जाए पे ना। ले आओ, ठीक है। अच्छा, आपका कोई ऐसा हाँ, कोलैप्स भी नहीं हुआ है कि आपको जडेजा को लाना पड़ रहा है कि कोलैप्स बचा लो तुम? अरे और अरे जडेजा जो है पांच वो चार 20, पे मैं चार कह पे रहा वो ले हूँ आओ, भाई, 5 पे भैंचो उसको जडेजा चूत ने चुड़ैल को मादर चोद को भेज भाई दो, और 6 पे जडेजा ने जडेजा भेज 3 बार देना। श्रीलंका का दौरा कर रखा है। वह न पंत ने करा हुआ हम्म है, न जुरैल ने किया हुआ है। भाई प्रैक्टिस तो उनको कराओ ना तुम। जडेजा की प्रैक्टिस कराने की क्या जरूरत है यहाँ बैटिंग की? पंत 17 में नहीं था। पंत नहीं गया था एक बार। अच्छा, हाँ हाँ, सॉरी सॉरी। हाँ तो यार मेरा वही कहना है ना कि प्रैक्टिस मैच किस लिए होता है? बैटिंग ऑर्डर देखने के लिए, बल्लेबाज को देखने दो के लिए। लेफ्टी जडेजा खेल को रहे क्या हैं, देख दो रहे हो लेफ्टी मादर खेल रहे चोदो? हैं, पता नहीं क्यों दो लेफ्टी खेल रहे हैं। नहीं नहीं, जडेजा को क्यों भेज रहे हो, क्या देखने भाई? आप प्रैक्टिस मैच देखते हो, एक्लेमेटाइज हो जाए, हमारा बैटिंग ऑर्डर देख लें, हमारे बल्लेबाज जो नहीं खेले हैं वो उसमें हो जाए। अब जो बल्लेबाज नहीं खेले हैं वो अब तो तुड़वा के बैठे हुए हैं, एक तो भाई साहब हैं, गिल्लो रानी। अब उसके बाद बेंच पंत है, चूत चुड़ैल है, इनको खिलवा लो। ये भोसड़ी के क्या बोलते हैं, प्रैक्टिस मैच में भी इस गंभीर के चूतड़ फटे हुए हैं कि मैं हार ना जाऊं कहीं। समझ रहे हैं गौरव भाई, वही बात चीज। ये है, इसको प्रैक्टिस प्रैक्टिस कुछ नहीं करनी है। अरे अभी सुंदर होता, सुंदर आता, जडेजा आ गया, इसलिए अब यही है भाई। अरे सुंदर होता, सुंदर आ जाता, ये क्या बात हुई बहन चो समर भाई? अरे है ना वो इसका, ये है भाई गंभीर का। अरे भाई जुरैल भेजो ना, क्या दिक्कत है? तो मैं वही तो कह रहा हूँ कि भाई पंत आप पैड जो करके बैठा तो हुआ है। चुतियापा कर रहे हो, आपकी सोच क्या दिखती है कि प्रैक्टिस मैच में मेरे वो खिलाड़ी खेल लें जो नहीं खेले हैं, एक्लेमेटाइज हो जाएं कंडीशन पिच से, या वो खेल लें जो 10-10 हजार बना चुके हैं? तो आपकी सोच ये दिखाती है, आप यहाँ भी डिफेंसिव मानसिकता जा रहे हो, कहीं मैच जो कोलैप्स ना हो जाए, हम हार ना जाएं। प्रैक्टिस मैच। पंत साहब बैठे हुए हैं, चिल मार रहे हैं। अरे इसमें ये भी तो हो सकता है ना, उमेश भाई पंत को उसकी अपनी जगह दे रहे हैं, ये भी सही हो सकता है फिर। यहाँ पे ये भी तो देख सकते हो आप, पंत को उसी का नंबर दे रहे हो आप। अरे अगर पंत को अपनी जगह दे रहे हैं तो जडेजा को अपनी जगह क्यों नहीं दे रहे हैं? जडेजा शुभमन गिल जाने ही अपनी जगह वाला है क्यों नहीं अगली आ रहा है? सीरीज में, तो अब तुम्हारा कप्तान ही शुभमन प्रैक्टिस गिल नहीं कर कैसे रहे आएगा हैं। भाई, दूसरा आदमी तो होना 5 होगा। नंबर बल 1 मिनट रुको, 5 नंबर का प्योर बल्लेबाज 4 पे खेल सकता है ना, या 5 पे खेल सकता है। ये बहनचो 7-8 का नंबर या 6 नंबर का बल्लेबाज 4 पे क्यों आ रहा है? उसका तो रोल ही अलग होता है, 6 नंबर पे या 7 नंबर पे या तो 8 ये जो नंबर पे। बात फैलाई गई थी, अरे जो नंबर चल रहा है उसी को चलाएंगे ना इसके बाद। अगर इसके बाद और गड़बड़ हुई, जुरेल पहले आ गया पंत से, तब नहीं पहलो नहीं, ये पंत जो आएगा बात अपने नंबर फैलाई पे तो गई थी सही है। कल से, एक वो एजेंडा चला हुआ था कि नहीं नहीं यार आज ना जरा प्रिकॉशन लिया गया है। कल जो है वो पक्का खेलेगा, बैटिंग तो करेगा ही करेगा। ईशु भाई को बोलो। ले लो, तुम्हारा कप्तान ही नहीं है भाई। तुम बिना कप्तान के इस सीरीज में चले हुए हो। अरे तो बिना कप्तान के तो हम बीजीटी के बाद से चल रहे हैं, उसमें नहीं क्या हो गया? नहीं, फिजिकल। अब फिजिकल भी हो गया, अब उसमें क्या हुआ? वर्चुअल तो चल ही रहा था ना, अब फिजिकल भी हो गया। अरे एक बात लंगड़ी बताओ टीम, गौरव भाई, हमारी लंगड़ी जब टीम से होगी भाई रोहित डिफेंस में। शर्मा की कप्तानी इन्होंने टेस्ट और ओडीआई से ली है, उसके बाद से आपको कभी कप्तान मैं तो दिखा है बोलता कि ही ऑन हूँ फील्ड आखिरी है कोई कप्तान वही थे कप्तान? भाई। चाहे वो, आप भी जानते हो, चाहे आप कितना भी फेवर कर लो एमआई का, लेकिन हंगूरिया भी कोई ना ऑन ना पे ना ऑन फील्ड ना ना, कप्तान कभी नहीं नहीं। था है। श्रेयस अय्यर कोई ऑन फील्ड कप्तान गौती नहीं है, भाई, गिल कोई ऑन फील्ड गौती भाई, कप्तान गौती नहीं है। भाई। एक आदमी अपना मुठ मार रहा है बहन चो 10-12 साल का कप्तान बनने का। जब आप बॉलिंग चेंजेस फॉर ये ऑर्डर ऑफ बैटिंग ये तक डिसाइड कप्तान नहीं कर रहा है गेम के दौरान, तो फिर काहे का कप्तान? टॉस लेने आ रहा है बस। वही चीज। नहीं, मेरे हिसाब से तो भाई ये, लेकिन हर सीरीज में क्यों होता है भाई? अभी वनडे सीरीज में हुआ, खिंच गया, ये हो गया, इधर उंगली में चोट लग गई। क्या है भाई? वनडे अरे सीरीज पैर में खिंच क्या गया हुआ था ना, था? हैमस्ट्रिंग इसको। और क्या? इंग्लैंड वाले में? दो दो, अरे सेकंड वाले मैच में और थर्ड वाले मैच में, दोनों में। हाँ हाँ हाँ, याद दोनों है, मुझे मैच में हो याद गया है, था ना। मुझे। और नहीं वो तो नहीं, चलो खेल गया था फिर, लेकिन हाँ पहले फील्डिंग के वाले टाइम मैच, बैठा ये हुआ तीनों था। मैच में पूरी मतलब तीनों मैच में जब बॉलिंग के टाइम पे ये 50 ओवर्स हम्म ने कप्तानी नहीं की है।
बताओ। और ठीकरा फोड़ा जाता है कि रोहित शर्मा भाई वहां वो 39 के डाइव हो मार गए रहे हैं, थे, उनको आपने मत देखा नहीं खिलाओ, तो फिटनेस तीसरे है। वनडे में क्या डाइव मार के। अरे डाइव मारी थी बहनचोद, वो टोपी उतर गई हाँ थी, वही देखा वाला। था मैंने। पर वेरी डाइव गुड। मारी थी भाई, डाइव मारी, फील्डिंग की, 50 ओवर फील्डिंग की, और कब से करता आ रहा है। उसके 39 ओवर तक, उसकी 39 की उम्र है, एजिज्म चल रहा है, वो फील्डिंग पूरी करे है। लेकिन ये बहनचो गिल्लो रानी पूरे जैसा गौरव भाई बता रहे, इंग्लैंड के मैचों में पूरी फील्डिंग में पूरे टाइम मैदान में नहीं रहा है। अब बेंचो इसको कहीं उठे सुठे लग जाती है, कभी मसक जाती है, इस पे कोई चर्चा नहीं करता। वही अब क्या कहते अरे वो हैं, तो मैंने स्टार्टिंग में ही किया था ना, ये श्रेयस अय्यर पॉइंट तो ये है भाई, श्रेयस लॉजिकल अय्यर ने पॉइंट है, कप्तानी की गिल है कई फिट बार। नहीं है भाई। श्रेयस अय्यर ने काफी कप्तानी की है उसमें, ऑन फील्ड। इस गिल को लंबा बाहर डालो भाई, तभी ओडीआई वर्ल्ड कप खेल पाएगा, नहीं तो बीच में भी बोल पड़ेगा ये ओडीआई वर्ल्ड कप में भी। भाई पहले मैच में ही आप देख लो, इसको थोड़ा चिकन, इसको बॉइल्ड भाई चिकन पहले खिलाओ मैच में पहले तो देख लो, अच्छे से पहले मैच में ही ठूस देख के। लो, 80 रन अरे बनाए, भाई इसकी टांग बस खींच की के नहीं है चले भाई गए। 4-5 मैच लगातार खेलना। हाँ 4-5 मैच लगातार खेलना नहीं है। अरे नहीं है ना, कहाँ है उमेश भाई, बताओ यार, आप कहाँ खेल पा तो रहे फिर हो इसका 27 वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल तक कितने मैच हैं भाई? 14 मैच है उसमें टोटल, जहां तक मैं तेरह पता है। 13। 13 13-14 में? मैच फिर है। तो माँ चुत जाएगी बेंच, 13 कैसे खेलेगा? वही तो बोल रहा हूँ ना, बैकअप कैप्टन को भी मौका दो भाई, वो भी कैप्टनसी करे कुछ, श्रेयस को, इसको रेस्ट दो 1-2 सीरीज में। बैकअप यही करना कैप्टन और जलील आदमी है, आयरलैंड से हारता है भोसड़ी का। है। क्या करे फिर, अब इसको बना दो फिर, रोहित को दोबारा, या राहुल को बना दो, या गंभीर को ही प्रॉपर राह कैप्टन उतारो भाई, और क्या करोगे अब। मैं तो कह रहा हूं ऐसे घोषित कर दो कि भारतीय टीम बिना कैप्टन के खेलेगी, टॉस के लिए कोच आ जाएगा, बाकी सब चलता रहेगा। अरे गंभीर को ही कैप्टन बना दो ना, उसका भी सपना पूरा हो जाएगा, कम से कम उसी को मैं पेलेंगे। क्या बोल रहा हूँ और मैं क्या बोल रहा हूँ और ले आओ उसको यार, अंदर ले आओ। बीसीसीआई अपने लॉज में एक प्रावधान करे कि कप्तान जो होगा भारतीय टीम में कोई नहीं होगा, कोच आ जाएगा कैप्टनसी करने, वो टॉस के लिए, और बाकी फिर 11 उतरेंगे। अरे यार ये ये मजाक ज्यादा वाला बेटर नहीं है। है उमेश भाई, सीरियस वाला है, गिल का मुझे नहीं लगता टिक पाएगा इतना लगातार, ये बहुत है भाई सीरियस इसका। अभी अरे तो तो जो फैन, आप बोल रहे हो उसको सीरियस लेने के लिए यही करना पड़ेगा ना। हाँ वही तो यार, ये बहुत सीरियस है, इसके फैन भी अगर इसको डिफेंड करते तो मैं मान जाऊं भाई, इसका लगातार इंजर्ड हो रहा है यार, क्या भाई, तुम ज्यादा इंजर्ड हो रहे हो, बाहर जा रहे हो, ये मैच के दौरान भी ऐसे ही कर रहा है ये, कभी कमर पकड़ लेता है, कभी गर्दन पकड़ता है, कभी पैर पकड़ लेता है। अभी तो खैर फिंगर इंजरी है, पर बाकी तो है ना, इसका दिक्कत है भाई, इतना लचीला। या तो इसको डाइट बदलनी चाहिए आपको, इसको डालो भाई इधर, ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में डालो इसको 6 महीने, इस पे स्टडी करो। अरे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में मत डालो, वहां माँ और माँ अरे चुत नहीं, इस जाती है। पे स्टडी करो भाई, इसकी बॉडी पर, ये क्या हो कह रहा है इसको किसी और को डालो इसकी जगह अंदर। यार इसको अरे मसल मास स्टडी बढ़ाने क्या की करो, जरूरत है। स्टडी क्या करो, वो अब लोगों को खराब लगेगा जब मैं बोलता हूँ कि किसी को 3 फॉर्मेट नहीं खेलना चाहिए, इनके फैन बोलते हैं नहीं इसको T20 में भी ले आओ, फंस जाएगा वो। और 2 फॉर्मेट खेल रहा है वो बड़ी बात है, किसी को भी 3 फॉर्मेट ना खिलाओ अभी, सब सबको इंजरी अरे तो कंसर्न है। पर मिश्रा जी, ये तो 2 में ही हक दे रहा है। नहीं नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ, ये तो आगे भी इतना नहीं सोचना चाहिए कोई भी प्लेयर के लिए, सबको 2-2 मैक्सिमम खिलाओ यार, ये इतना मैं कभी पर नहीं जो देखा हूँ समर यार। भाई कह रहे हैं मिश्रा जी, आप कह रहे हैं 2 खिलाओ, दो में कप्तान है, बराबर। वहां भी तो ये इंजरी आई जा रही है, कभी ओडीआई में बेंच पूरे 50 ओवर नहीं करता, कभी बेंच टेस्ट में एक पारी के बाद चला जाता है, वो तो 2 फॉर्मेट ही है तो ये। नहीं नहीं, वो वही मैं बोल रहा हूँ, मतलब इसका कोई भरोसा नहीं आजकल, पर पता नहीं यार, ये बोलते हैं हम जिम अरे जाते कुछ हैं, अय्याशी फिटनेस कर रहा फ्रीक हो, है क्या रहा है। पता यार, ये आउट, नहीं ये नहीं फील्ड यार, से वो बाहर कुछ छोड़ो। अय्याशी भी कर अरे सकता है नहीं भाई, नहीं नहीं सीरियस। नहीं, वो ठीक यार, अयाशी करे जो करे, क्या लेकिन है यार फिर ये इसमें, क्या फिटनेस क्या बात और। नहीं नहीं, फिटनेस फ्रीक एरा में यार ये इतनी इंजरी क्यों होती है भाई, पहले तो ये सब नहीं था, ये लोग जिम विम नहीं करते थे उस टाइम पे उतना, ये बहन आप घूम फिर के जिम करने वालों की गांड नहीं नहीं मार लो वो आप। नहीं अरे यार, उमेश भाई आप बोलते बताओ हैं यार, ना ये हम आशीष भाई डर रहे हैं सीधे ये बोलने में, ये क्या कर रहा है, अय्याशी वय्याशी तो नहीं कर रहा कुछ, ये क्या है इस पे। नहीं 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 यार, वो सब नहीं, छोड़ो वो अयाशी अय्याशी नहीं यार, अय्याशी देखो करे नहीं करे सब करते हैं, मेरा ये से कहना है कि अपनी बॉडी को पहचानो और उसके हिसाब से अपने आप को कंडीशन करो। हर कोई जाके वेट लिफ्टिंग वेट ट्रेनिंग करके सेम रिजल्ट नहीं पाएगा। अपनी बॉडी को तो पहचानो, क्या कमियां हैं क्या खामियां हैं मेरी बॉडी में, मसल मास बढ़ाना चाहिए, मेरी रिक्वायरमेंट क्या, मैं क्रिकेटर हूं या मैं डेली लाइफ खेलूंगा या मैं फुटबॉल खेलूंगा, उस हिसाब से आपको अपनी ट्रेनिंग और कंडीशनिंग करनी चाहिए ना मिश्रा जी। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा नहीं बिल्कुल। है कि बहन जो ये जिम गए लोहा उठाया और बहन जो सब नहीं ठीक नहीं, हो गया, ऐसे हार्दिक नहीं का तो होता भाई। इसलिए प्रॉब्लम हुआ था ना, हार्दिक का बॉडी पतला वाला था, पर वो वेट ट्रेनिंग ज्यादा किया उस टाइम में, वो हुआ था उसकी, इसका उसका इंजरी का रीजन वही है। हाँ, अब आपको वेट ट्रेनिंग करनी है तो फिर दिखा, आपको डिपेंड करता है ना, ये आपको
वर्कआउट करना है तो आपको देखना पड़ेगा कि मेरे को कोर स्ट्रॉन्ग करना है या मसल बढ़ानी है या मसल गेन करना है या लीन करना है। वो बहुत सारी चीजें हैं वो आपको, और ये सारी कैटेगरी आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ती है कि मेरी बॉडी को क्या सूट करेगा। अरे मैं हार्दिक का आपको मुद्दा भी लिटरली तो बता रहा हूँ दूसरा है मिश्रा ना। जी, मैंने आज तक 5-6 साल हो गए, मैं वेट ज्यादा करता ही नहीं, मैं रैप बढ़ा देता हूँ जब मुझे प्रोग्रेसिव करनी होती है। तो मुझे नहीं चाहिए भाई उतना, मेरी उम्र में उतना नहीं कर सकता बहन, जो खटखटा जाएगी बॉडी, और मेरा अरे गोल भी नहीं है वो। अरे तो उमेश भाई, हार्दिक का दूसरा है, हार्दिक को हम बैठा भी सकते हैं भाई। हार्दिक का नहीं है कि रेगुलर खेले हो भाई, अभी बैठ रहा है, उसको कोई दिक्कत। ये तो कैप्टन है नहीं नहीं, भाई, ये वो तो थोड़ी हार्दिक की सीरियस है। बात इसलिए कर रहे थे कि हार्दिक भी इंजरी प्रोन हुआ है, तो हाँ उसकी वो भी तो है, वो कंडीशनिंग में है अंतर उसका। है ना। वो तो पहले से है ना, ये तो बैट्समैन है यार, इसके साथ इतना होगा भाई, ये तो नहीं कर पाएगा भाई सर्वाइव। इसका बहुत सीरियस इशू है, इस पे हमेशा जब भी इसके फैन आते हैं पूछो इससे। ये पता नहीं, अब मैं गाना सुनता हूँ, ये बिल्लो रानी बोलता है, मुझे गिल्लो रानी ही सुनाई देता है। बहनचो मेरा भी दिमाग खराब ही हो गया है। क्या ही बोले। अरे ये तो आप हेटर हो यार, तब करते हो आप, सीरियस मुद्दे बात नहीं करते गिल का। क्या करूं सीरियस मुद्दे पे बात, कुछ सीरियस हो तो सही। बाबर आजम वर्गे इसके स्टैट, बाबर आजम जैसे इसके फैन, और आजम जैसे इसके फैंस के डिफेंस, तो मैं क्या करे सीरियस करे बात जो करूं। भी करना है करे, हमें 27 का वर्ल्ड कप बस जिता दे। ये सब चलो, मुझे तो पता है टेस्ट क्रिकेट टीम का अभी कुछ होने वाला नहीं है, वैसे भी नहीं जा रहे हैं। कम से कम वर्ल्ड कप जिता दे, और विराट रोहित इसको याद रखेंगे हमेशा के लिए। अच्छा मुझे एक बात बताओ मिश्रा जी, आप जो कह रहे हो बिल्कुल सही बात है। ये जो इंग्लैंड में टीम खेली थी, ये फुल फ्लेजेड टीम थी कि आपको लगी कोई एक आध प्लेयर और होना चाहिए था। किसमें? वो वनडे में? हाँ तो जी। वही मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हम जीत जाएंगे अभी, लेकिन मैं बोल रहा हूँ नहीं नहीं, अरे एक्सपेक्टेशन। मैं नहीं थोड़ा कह रहा हूँ कि आप ऐसे कह रहे, गलत आशा वो उम्मीद लगाए बैठे, मैं भी वही उम्मीद लगा, पर मैं ये कह रहा हूँ कि आप इंग्लैंड में जो सीरीज हार्दिक नहीं खेले था ना? या घर में जो हार्दिक न्यूजीलैंड से हार्दिक खेले, उन दोनों में सिर्फ एक, न्यूजीलैंड वाली में हार्दिक था कि नहीं था। मुझे याद नहीं है, देखो कौन नहीं था। वो हार्दिक, बुमराह, अक्षर, ये तीनों एक साथ कितने सीरीज खेले हैं अभी मुझे बताओ, तीनों एक साथ। 2 साल से नहीं खेले हैं, क्योंकि बुमराह नहीं क्योंकि खेले, 2 मेरे साल के को, बाद मेरे बुमराह आया सुनो, था, दो आप मैच मानो में। या ना मानो, मैं विराट रोहित तो है ही बड़े प्लेयर, बट मेरे वनडे टीम में ना हार्दिक, बुमराह और अक्षर, ये तीनों एक साथ खेलने चाहिए। वो इंडियन टीम को और ये करता है, स्ट्रॉन्ग करता है। ये तीनों जब मिलके खेलेंगे साथ में, तो देखते हैं क्या होता है। कितने सीरीज है तीनों मिलके साथ खेलेंगे, मैं देखूंगा अभी आगे। मेरे तीन की प्लेयर यही है टीम में, आफ्टर रोहित विराट, या बिफोर रोहित विराट कर लो। ये वाली सीरीज इंटरेस्टिंग होगी, वेस्ट इंडीज वाली। पंत आता है नहीं आता वापस, क्या जोरेल खेलता है वहां पे विकेट कीपर में, क्योंकि यहाँ पे ये सारे एशियन गेम्स में जा रहे हैं ना, ये अय्यर हो गया, तो ईशान हो गया, मिश्रा जी बुमराह हो आपका गया। ये कहना है कि हार्दिक पांड्या नहीं था न्यूजीलैंड सीरीज और इंग्लैंड सीरीज में एक कॉमन फैक्टर, जी जी। बराबर। तो हार्दिक पांड्या पे हम इतने डिपेंडेंट है कि हम सीरीज हार जाएंगे नहीं फिर। नहीं, वो अब क्या बोलूं मैं, कम से कम 3 मैच जो 2-1 हुआ ना, वो मे भी हार्दिक होता तो हम्म। वो हमारे तरफ 2-1 होता, मैं ये बोल रहा हूँ। यार ये कितना ठीक स्लो है। खेल रहे और हैं यार। इंग्लैंड वाला, मैं कह रहा हूँ सिर्फ हार्दिक के ना होने से, हालांकि मैं मानता हूं कि हार्दिक पांड्या का रिप्लेसमेंट आपके पास नहीं अरे है, उमेश है भाई, ना। कम से कम वो गुरनूर ब्रार की तरह तो ये 10 ओवर में कितना खाया था यार वो लास्ट मैच में। बहुत सेंचुरी होते मेहनत होते तो बच वही गई है थी ना, उसकी। वो थोड़ा तो फर्क पड़ेगा। तो मैं वही कह रहा हूँ कि फिर तो ये बात है, फिर हार्दिक पांड्या को इतना एटीट्यूड क्यों दिखाते हो आप। अगर आप और मैं ये मान रहे हैं कि हार्दिक पांड्या वाज द डिफरेंस, मेजर डिफरेंस, या फिर वन ऑफ द मेजर डिफरेंस इन न्यूजीलैंड सीरीज रिजल्ट एंड इन इंग्लैंड सीरीज रिजल्ट, है ना। तो अगर वहां दोनों कॉमन फैक्टर वो दिख के आ रहा है, तो उसको एटीट्यूड के तू 10 ओवर डालेगा तभी टीम में लेंगे, 10 ओवर डाल के दिखा, ये लौड़ा लेसन करके दिखा, क्यों कर रहे हो फिर। नहीं नहीं, हमें वो तो हम इसीलिए क्रिटिसाइज कर रहे हो, बहुत इंजर्ड रहता है, वो तो बनता है ना उमेश भाई, ज्यादा इंजर्ड रहता है। अभी अभी तो वो सही था, है ना, लेकिन सिलेक्टर्स ने उसको ये बोला कि 10 10 ओवर डाल तू, तब लेंगे तुझे, इसलिए तो नहीं लिया। सीओई से तो क्लीन चिट मिली हुई थी उसको, मिश्रा जी। जी जी।
तो मेरा ये कहना है कि मतलब मैं आपके और मेरे बहस के हिसाब से या डिस्कशन के हिसाब से वो कह रहा हूँ कि अगर मेरे को और आपको और सबको पता है कि हार्दिक पांड्या टीम के लिए कितना जरूरी है, ठीक है, तो पहली बात उसको वैसा वैसे ध्यान रखो, और दूसरा उसका एटीट्यूड, उसको एटीट्यूड तो मत दिखाओ, वरना फिर 2-1 और 2-1 से आप सीरीजें हार रहे हो बायलैटरल, तो वर्ल्ड कप में कैसे जीतोगे? जी ये मेरा कहना है। तो उम्मीद तो हम भी करते हैं कि भैया जीत जाए, लेकिन फिर वो जो ऑन ग्राउंड रियलिटी है वो तो फिर अजीब सी लगती है ना, कि यार ना तो आप कॉम्बिनेशन अच्छा बना पा रहे हो हैं, और जो आपका मेन खिलाड़ी है जो आपके कॉम्बिनेशन को इतना तगड़ा करता है, वो या तो इंजर रहता है, और जब इंजर नहीं रहता तो आप उसको एटीट्यूड दिखाते हो। अब आप इतना एटीट्यूड दिखाओगे उसको, वो बैंच जो फ्रेंचाइज क्रिकेट में ऑलरेडी उसके दिमाग का भोसड़ा है, उसका परफॉर्मेंस में अगर इंटरनेशनल ओडीआई में भी अगर दिक्कतें आ गई तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? सब तो हार्दिक पांड्या को पेल देंगे। लेकिन सीरीज दर सीरीज जिस तरीके से हार्दिक पांड्या को एटीट्यूड दिखाया जाता है, उसके सामने एक एक पैरामीटर रखा जाता है कि ऐसे मत करो, ऐसे करो, तब करेंगे, तो फिर उसका परफॉर्मेंस डाउन हो गया, फिर क्या करेंगे हम? उसका तो रिप्लेसमेंट भी नहीं है। अच्छा उमेश भाई, ये हमारा सेकंड पेसर सिराज ही है ना, वनडे में एंड में वही खेलेगा, स्टार्ट करेगा 11 में? अब तक हाँ, तो अब तक तो नहीं है ऐसा ही लग रहा है। अब फिर अब कि मैं क्या बोलूं, अब वही होना चाहिए आपका सेकंड पेसर। वो कितने सीरीज से नहीं खेला है अभी वनडे? अभी कहाँ खेला है, साल भर हो गया उसको भी खेले हुए मेरे ख्याल से। यार सिराज तो चाहिए ही यार 11 में, तब जाके कुछ में मतलब इसके गेम। मुंह पे लग गई दिक्कत भाई पता है क्या क्या। मिश्रा जी? किसके? हाँ मुंह पे लग मिश्रा गई। जी, दिक्कत पता है क्या है? आपके ओडीआई में सबसे रिलायबल खिलाड़ी हैं विराट कोहली, रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह। ये चार कभी भी ओडीआई होगी जनरली, जनरली कई लोग रोहित पे सवाल कर देंगे, फिर भी जनरली ये चार आपकी टीम में होने ही होने चाहिए, जी बराबर? जी। इन चारों की मैया चोद रखी है आज की डेट में बीसीसीआई ने। दो पे क्वेश्चन मार्क लगा रखा है कि आगे पता नहीं, ये पता नहीं, वो पता नहीं। हार्दिक पांड्या को एटीट्यूड दिखा रखा है कि बहनचो 10 ओवर डालो, और बसपीरत भाई लंडचूमरा नहीं को उनका टेस्ट तो खिला खिला के फिटनेस फारिग किया हुआ है फिटनेस का है दोनों ओडीआई। का, वो तो छोड़ो। तो अब मुझे बताओ, जब चारों खिलाड़ी जो मेन हैं, जो किसी की भी जनरली हो सकता है, कई लोग, अब फिर कह रहा हूं, हो सकता है कई लोगों की प्लेइंग 11 में रोहित ना हो, मेरी प्लेइंग 11 में चारों होंगे ओडीआई की में, ठीक है? इन चारों में से तीन को आपने एटीट्यूड दिखा रखा है, और चौथे की आप इंजरी मैनेजमेंट ढंग से नहीं कर पा रहे हो। वेस्ट इंडीज के टेस्ट मैच खिलाते हो उसको, जिसकी कोई जरूरत नहीं है। तो वो बात है, फिर कैसे करोगे ओडीआई का? मुश्किल है। हेलो। हाँ गौरव भाई। आवाज आ रही। हाँ आ रही है ना गौरव भाई। अरे क्या इतना स्लो खेल रहे हैं यार ये लोग, टुकुर टुकुर अरे मचा ठीक रखे है, हैं। अच्छा अरे खेल रहे गौरव हैं भाई भैया, खेलने दो ना, पिच कोलैप्स में तो ना उनको होगा। चाहे वो थोड़ी मैच का कोई रिजल्ट निकलेगा, वैसे भी 3 दिन का है, खेलने दो, मतलब थोड़ा एडेप्ट करने दो। बस ये सबको मिले थोड़ा चांस, मतलब ये ध्रुव जुरेल वगैरह, पंत वगैरह, ये जडेजा को पता नहीं इतना क्या ऊपर पे। लेकिन हाँ, केएल राहुल पे तो सही गाली आज तो पड़ती है साले, चूतिया। अब इसको भी ना पता है, अरे जैसे वो ये सब होता है मैचेस ना प्रैक्टिस मिश्रा मैच जी। इसलिए होते हैं कि लंबा खेलो। जी नहीं नहीं गौरव भाई, मिश्रा जी, पता है इसको भी वो हो गया है, जैसे राजीव भाई बैठे होंगे तो शुभम भाई नीचे होंगे, उनको भी मजा आता है, पता है कि गांड मरने वाली है, लेकिन मजा आता है। केएल राहुल को अगर गाली नहीं पड़ रही हो ना, तो आजकल उसको भी मजा आने कुछ तो कर दूं बहुफड़ी के, गाली पड़ने लगता है चूतिया, फिर मुंडी हिलाता हुआ चला जाता है गांडू। हैंचोद। जमाने हो गए भाई इसके, इसको पसंद करते हुए, लेकिन इसने कभी भी बहनचोद अपने पसंद होने पे कभी भी खरा नहीं उतरा है, मादरचोद दे सवेर हगता ही रहता है गांडू बहनचोद, केलू कहीं का।
गांड मराओ, मुंडी हिलाओ। अरे पंत को क्यों नहीं भेजे यार नंबर 4 पे भाई? क्योंकि वो हाई है। हाय हाय है। अब मैं क्या अब इसका आंसर दूं? अभिषेक भाई बताओ। रीजन एक ही, वरना दूसरा जो क्रिकेटिंग रीजन है कि उसको 5 से हटाना ही नहीं चाहते, उसके लिए फिक्स जगह 5 है। 4 का है तो पता है इनको गिल्ली खेलना है, तो भेज दो किसी को 4 पे, 5 पे पंत को ही रहने देते, वही है और क्या। अब क्योंकि वैसे भी जायसवाल और केएल ओपनर, 3 पे पडिक्कल ही खेलेगा पहले टेस्ट में, 4 में गिल आ जाएगा, और फिर 5 पे पंत। तो 4 पे आप प्रॉपर बैटर भेज देते, वो हाँ, चूत वो चुड़ैल जो खिलाइए, जडेजा को हाँ, भेजने का क्या तुक बनता है? वही है, मतलब वो तो डिबेट सही है, मैं बोल रहा हूँ। बात सिंपल है मिश्रा जी, ऋषभ पंत के प्रति जैसे स्पेस रिकॉर्डर भाई सबको दिखता नहीं है, लेकिन गौरव भाई के प्रति ज्यादा बाइस्ड है, उसी प्रकार से सब अभी देख नहीं पा रहे हैं। ये जो मैनेजमेंट है ऋषभ पंत की तरफ थोड़ी सी है तीखी, वैसा है। वो जिसके साथ होता है उसे ही पता चलता है, ऋषभ पंत को पता चलता है, मुझे पता चलता है, ऐसा है। समझ रहे हैं आप मिश्रा जी? यार वो ऐसा है क्या बायस इनके तरफ? आप कभी भी छोड़ो ऋषभ पंत के प्रति बात करते, मैं तो एक बस एनालॉजी दे रहा था। यही वाली देनी तो थी क्या? ऋषभ पंत के प्रति तो है यही वाली एनालॉजी देनी थी। अब ताजी वही दिमाग में आई, बहन चोद कोई लिखित में तो ना है बस स्क्रिप्ट। नहीं उमेश भाई, क्या पता उनका आइडियोलॉजी मैच करता होगा गौरव भाई से। गौरव भाई आइडियलाइज करते हैं जिसको, मे बी स्पेस रिकॉर्डर में वो तो थोड़ा रहेगा उस जगह। अरे वो छोड़ मैं दो, वो तो आइडियलाइज अपनी नहीं अपनी करता समझ है। यार, पहली बात तो आइडियलाइज नहीं करते, पसंद और आइडियलाइज में बहुत नहीं फर्क नहीं, होता है। आइडियोलॉजी, अरे आइडियलाइज नहीं करते, मैच करती है आइडियोलॉजी आपसे की बात कर आइडियोलॉजी। रहा हूँ। जैसे मतलब वो थॉट प्रोसेस का जो लाइन ऑफ थॉट होता है वो आपसे मैच करता है, वैसा वाला। हाँ, अपनी यूनिक है। उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो ये कह रहा हूँ कि इसी प्रकार से आप उस पे ले गए, मैं बहन जो मेन मुद्दे से हट रहे हो, मैं पंत की बात कर रहा हूँ। जी विनोद सर आ गए इसी बात पे। आपने उसे वाइस कैप्टनसी से हटाया, आप उसको ज्यादा प्रोत्साहित नहीं करते हैं, ज्यादा खिला के, है ना। अब वो सेंचुरी बनाता है लगातार 2 पारियों में, तो आप मना कर खारिज कर देते हैं उसको। ये सब चीजें दिख के आती है ना मिश्रा जी। सिक्योरिटीज, अपने ही प्लेयरों से क्या इनसिक्योरिटी रहती है, मुझे समझ नहीं आता है क्या है। गौरव भाई एक बात बताओ, इंडिया में कितने लोग, हाँ नहीं मारी तो है, इन्होंने नहीं मारी, मतलब इंग्लैंड में। आवाज से चली गई। विनोद सर चले गए क्या? हाँ मेरी आवाज आ रही है? जी अरे यार जडेजा की बैटिंग देखनी पड़ती है भाई कसम से। उमेश भाई कहाँ चले गए? नहीं उमेश भाई है। यार आशीष भाई आप बताओ, जडेजा की बैटिंग देखने में मजा आ रहा है आपको? परफेक्ट टेस्ट बैटिंग भाई, एकदम परफेक्ट टेस्ट बैटिंग। कितना अच्छा डिफेंस है यार। स्ट्रेट बैट से खेलता है। ये लोग कितने दिन से वैसे टेस्ट क्रिकेट नहीं खेले थे, ये तो कुछ भी क्रिकेट नहीं खेले थे ना आईपीएल के बाद, पंत और जडेजा। आईपीएल के अफगानिस्तान बाद, तो खेले नहीं, आईपीएल के बाद नहीं खेले। वही आईपीएल के बाद क्या था वैसे सीरीज? आईपीएल क्या, ये तो हमारा लास्ट टेस्ट सीरीज जनवरी में हुआ था ना, कभी 7-8 महीने पहले, कब हुआ अरे था? अभी अफगानिस्तान से खेले थे यार एक मैच। हाँ सॉरी, अफगानिस्तान। हाँ हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है।
हाँ, मैं ये पूछ रहा था कि आज तक मेरे ख्याल से 1930 के टाइम से इंडिया टेस्ट खेल रही है। कितने बल्लेबाजों ने लगातार 2 पारियों में भारत के बाहर सेंचुरी मारी है? बहुत कम। 2 बल्लेबाज में। फिर भी अंदाजन हाँ, बता रहा हूँ ना, 2 लोगों ने मारी है, 2। कौन कौन है? ऋषभ पंत, शुभमन गिल। अरे गवास्कर साहब भी तो हैं। विराट ने भी तो मारी है। इंडिया के बाहर, इंडिया के बाहर। खेला है अफगानिस्तान के अगेंस्ट यार, सही हुआ है, मौका मिला है तो अब इसमें अपने नंबर पे नहीं आएगा पंत, फिर पे लो। अभी यहाँ पे तो ठीक ही हुआ है लगभग। नहीं, इसके बाद तो पंत ही आएगा। हाँ, तो जडेजा ने कहाँ खेला आईपीएल के बाद कोई भी मैच? अफगानिस्तान वाले में नहीं था वो। तो वही होगा, गेम टाइम दे रहे होंगे यार। तो पंत खेला था वहां पे। अब तो पंत को आगे भेजोगे, अभी आउट हो जाएगा तो फिर वो पंत को ही पेलेंगे ना। यहाँ पर नंबर 5 पर आए तो अलग बात है। नंबर 5 पे नहीं आएगा फिर पेलो भाई, फिर तो पेलना बनता है। अब पडिक्कल वहां पे बढ़िया ये खेला। सारा जैन को भेज अरे दे तो यार, अगर फिर आप ये लॉजिक लगाते हो कि आईपीएल के बाद नहीं खेला है, तो ऋषभ पंत तो कभी नहीं खेला है। अफगानिस्तान सीरीज में खेला है ना वो। अरे भाई, मैं श्रीलंका के कंडीशन की बात, प्रैक्टिस मैच कोई कंडीशन के लिए नहीं होता है क्या? वो वाला पैरामीटर नहीं देखोगे? आएगा ना, अपने नंबर पे आएगा ना उमेश भाई, नंबर 5 पे। तो फिर जडेजा भी अपने नंबर पे आना चाहिए था। प्रॉपर बैटर भेजते आप 4 पे। अच्छा, गिल नहीं जो था। मैं बात कर रहा था, मैंने डेटा निकाल लिया है। भारत के बाहर 1 2 3 4 खिलाड़ियों ने मारे हैं। विजय हजारे, ठीक है, सुनील गावस्कर साहब, राहुल द्रविड़ सर, विराट कोहली और ऋषभ पंत, ठीक है। तो 5 हो गए। 1 2 3 4, हाँ, 5 खिलाड़ियों ने मारे हैं। मतलब भारत के क्रिकेट इतिहास में सिर्फ 5 लोगों ने वो हासिल किया है। एक वो हैं जिनके नाम पे ट्रॉफी चलती है, एक वो हैं जिनको बेस्ट ओपनर बोला जाता है, एक वो हैं जो बहनचोद इतने बड़े दिग्गज हैं 90s के, राहुल द्रविड़, एक वो हैं जिनको बेस्ट कैप्टन बोला जाता है, और उसके बाद ऋषभ पंत है, ठीक है। अगर उसने वो किया और आप उसको ऐसे दरकिनार कर दे रहे हो कि भाई है उसने भी तो बनाए, तो आप देखते हो कि मिश्रा जी, आपको समझ में आता है कि बायसिंग है उसके प्रति? बिल्कुल बिल्कुल भाई, ठीक है। ये ये तो तो जब पहले से दिन आया से था, बोलते हैं ना, ये वो तो जब कैप्टन से, होना चाहिए था भाई, हाँ, कौन सा जब होना। नहीं, जब से आया है ये ऋषभ पंत के पीछे पड़ा हुआ है। नहीं, वो टीम का कैप्टन भी नहीं है, चलो कैप्टन नहीं, वाइस कैप्टन भी नहीं है, तो मतलब ही इज नॉट इन गुड बुक्स ऑफ द सिलेक्टर। सॉरी, सिलेक्टर बोल रहा हूँ, कोच, सॉरी। अब टीम चयन के समय जब केएल राहुल को उप कप्तान बनाया गया था, तो बोला गया था ऋषभ पंत को बल्लेबाजी की ओर ज्यादा ध्यान केंद्रित करवाने के लिए उसको हटाया जा रहा है, ये बोला गया था, कमेंट है। अगर बल्लेबाजी की तरफ ज्यादा ध्यान है, तो फिर तो आज 4 नंबर पे उसको आना चाहिए था, जब वो श्रीलंका में कभी टेस्ट मैच नहीं खेला है। तो लॉजिक तो मैं ये भी दे सकता हूँ ना मिश्रा जी। जी जी। भाई देखिए, सबसे बड़ा लॉजिक तो ये है कि शुभमन गिल को इस आप कप्तान नहीं होना चाहिए। इस लॉजिक के साथ शुभमन गिल को किसी फॉर्मेट में कैप्टन नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसकी इंजरीज इतनी है कि आप भरोसा नहीं कर सकते भाई, किस मैच में इंजर्ड हो जाए, किस मैच में ना हो जाए। तो आप ऐसा कप्तान क्यों रख रहे हो भाई जो मैच ही नहीं खेल रहा है, या मैच में इंजर्ड ही हो जा रहा है, कप्तान ही नहीं कर रहा 20 25 25 ओवर, फिर उस वजह से आप मैच भी हार जा रहे हो, सीरीज भी नहीं जीत रहे हो। भाई अगर ऋषभ पंत को किसी ने बोला है कि तुम जाओ बैटिंग करो, तुम्हें कप्तानी और वाइस कप्तानी से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, तो शुभमन गिल को भी बोलो भाई तुम जाओ अपनी फील्डिंग और फिटनेस पे पहले ध्यान दो, कप्तानी कप्तानी छोड़ो, कप्तानी कोई और कर लेगा, अय्यर कर लेगा, पहले फिटनेस पे ध्यान दो, अपने आप को फिट रखो। अरे अय्यर भी नहीं यार, कोई ऐसा प्लेयर बनाओ जो फिट रहे, राहुल जैसा, ये सब ये बनेंगे कैप्टन भाई। अय्यर भी तो वही है भाई, कांच की गुड़िया, वो भी वही है भाई, इंजर्ड होने में। अरे पर वो मैच तो खेल ही जाता है। तो ये भी अभी ये खेल ही जाता नहीं देखना ना गौरव, अगर आपको लाना है तो प्रॉपर फिटनेस, फिट प्लेयर लाओ ना, जिसका रिकॉर्ड अच्छा हो। राहुल की खुद जगह पे सवाल उठ रहे हैं यार, जिसकी जगह पे सवाल अभी नहीं है उसको बनाओ।
तो यही तो दिक्कत होगी ना, तभी तो गिल जैसे प्लेयर टिक जा रहे टीम में ना, अरे भी है नहीं कोई। अरे गौरव भाई, ये अपना मुंबई वाले सेमीफाइनल में भी आपको याद है ना, 70-80 करके निकल गया था इंजर्ड होकर। कौन? अरे बहुत है उसके रिसेंट, ये अरे साउथ अभी अफ्रीका वाला यार, देखो। अभी इंग्लैंड में यार पहली मैच में 80 रन बनाए, टांग खींच के चले गए बाहर। फिर दूसरे मैच फिर टांग खींच गई इनकी, तो ग्राउंड से बाहर चले गए। फील्डिंग वो श्रेयस अय्यर कप्तानी कर रहे थे। तीसरे मैच में फिर श्रेयस अय्यर कप्तानी कर रहे थे। हम जो हारे थे साउथ अफ्रीका से सीरीज 2-0 घर में, वो हम कम से कम 1-1 कर लेते अगर गिल उस मैच में कम से कम इंजर्ड ना होता। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मतलब ये तो चलो इफ एंड बट वाली अरे बात ऐसा है। नहीं है यार, नहीं नहीं यार, वो ऐसा एक नहीं इनिंग है। खेला नहीं ना, एक या दो सारे इनिंग। सारे आउट होके जा रहे थे, तो ये क्या कोई बहुत बड़े 30 मार खाएंगे? यार वो नहीं 20 आउट हो रन सकते वो एक नहीं हैं? ठीक है यार, एक बैटर का जाना तो फर्क डालता है ना। मैं गारंटी के साथ अरे नहीं कम से कम प्रॉपर बैट्समैन था यार वो। हाँ हाँ सही बोल रहे हैं आंटी, वो वही प्रॉपर बैट्समैन था यार वो। वो ये होता है ना 20 अरे रन की प्रॉपर बात। बैट्समैन थे। अब जैसे लोग बोलते हैं कि भाई जब तक वो बैटिंग कर रहा था तब तक हम इंडिया आगे थी। अबे उसने बैटिंग कितनी की? 5 तो बॉल खेली थी उसने। अरे वैसे मत अरे देखो ना वो गौरव भाई, नहीं अगर बोल गिल रहा भी ना हूँ, होता एक टीम में, प्रॉपर कोई और बैटर होता चला गया बैट्समैन ना तो, टीम से। हाँ प्रॉपर बैटर कोई और भी होता तो जीत जाते हम वो मैच, जिस हिसाब का कंडीशन बना था 120 उस मैच में। और फिर साल 10 भाई ये फुट। इफ एंड बट वाली सारा बात दूसरे होती है। मैच के लिए देखो गुवाहाटी नहीं ट्रेवल मैं किया देखो, वही है। बोल रहा इफ हूँ। एंड एक अरे सेकंड एक गौरव सेकंड भाई एक सुनो, सेकंड आप समझ नहीं एक रहे हो। नहीं सेकंड नहीं, अरे गौरव भाई सुनो हमारे पास ऐसा कोई एग्जाम्पल ना हो। सुनो आशीष भाई, हमारे पास कोई ऐसा एग्जाम्पल ना हो तब हम बोल सकते यार, हैं। आप समझ इंग्लैंड नहीं में रहे हो, मेरा सुनो, पॉइंट समझ नहीं रहे इंग्लैंड हो। टेस्ट में सुन तो लो, इंग्लैंड टेस्ट में कितने रन चाहिए था हमें जीतने के लिए? ये प्रॉपर बैटर थे ना, क्या कर लिया, क्या उखाड़ लिया था इसने? अरे गौरव भाई, आप पॉइंट अब तो नहीं समझ रहे कंडीशन हो। भी तो अलग अलग होती है गौरव मैं भाई यार, आपके ग्राउंड साथ की ही हूँ। कंडीशन कहाँ मैं जो है। आपके साथ ही हूँ। मैं बस इतना तो ये बोल तो रहा और हूँ। खतरनाक कंडीशन थी। स्पिन खेलना नहीं आता भाई इनको। अरे तो एक प्रॉपर बैट्समैन गिल ना हो कोई और हो तो फर्क तो पड़ता ना उस मैच में। हम ये बोल रहे मैं हैं, हम वो तो मैं गिल होता, आपके गिल साथ जिताता, ही नहीं हूँ बोल कि रहे। इंजरी हो गया, वरना मे भी उसको इंजरी ना होता तो मैच का गिल रिजल्ट की कुछ जगह और कौन होता। खेला था? गिल की जगह कौन खेला था? कोई नहीं खेला ना, चला गया कोई वो, नहीं खेला ना कैसे मैच में, खेलेगा? एक ही प्लेयर कम हो गया। अरे भाई गिल की जगह बैटिंग पोजीशन पे कौन आया था? यार आप बैटिंग नहीं कुछ की नहीं यार, एक जानते। प्लेयर अरे शॉर्ट इनको बैटिंग पता करी, नहीं है, नहीं की छोड़ो ना। यार, ये अलग ही मूड में ओहो है। गौरव भाई समझे हम नहीं मैच भाई? इनको देखते गिल नहीं गलत 4 पे देखते। बैटिंग करता है। सुनो, गिल 4 पे बैटिंग करता है। गिल की जगह कौन बैटिंग करने आया कैसे था आएगा उसकी कोई? पोजीशन वो पे? चला गया उस अरे इनिंग प्लेइंग में। 11 में एक प्लेयर शॉर्ट हो गया पूरा भाई, यही अरे बोल रहे हैं। सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ 4 नंबर पे बैटिंग करता है, तो 4 पे कौन खेलने आया था? यार ये देखो यार, समर भाई छोड़ो यार, ये अजीब ही बंदे हैं भाई। मतलब अरे क्या? यार इतना सिंपल सा सवाल ही समझ में आ रहा। अभी अभी शुभमन गिल नहीं है, तो आज 4 पे खेलने कौन आया है? जडेजा है ना। चुड़ैल आया अरे होगा, आप चुड़ैल समझ, आया था शायद उस उस मैच दिन में। कौन आया था वहां पे खेलने? चुड़ैल आया या पंत आया, दोनों। ये पूछ रहा हूँ मैं। अरे तो एक प्लेयर तो शॉर्ट ही हो गया ना प्लेइंग 11 से, वो बात हो ओ रही है यार भाई गौरव भाई, मान आप के क्या चलो कि बात। एक प्लेयर शॉर्ट हो गया, ठीक है ना? पर उसकी जगह भी तो कोई बैटिंग करने आया होगा। यार वो ये वो देखो नहीं खेल इसका रहा है। क्या अरे कोई वही क्या आए कोई प्लेइंग लॉजिक है 11 में जो अरे भाई सेलेक्ट हुए थे, उसमें से एक कम हो गया भाई। 4 नंबर का खिलाड़ी जो है वो नहीं इंजर्ड हो गया, वो नहीं खेला। तो 4 वाले पे 5 नंबर वाला खिलाड़ी तो खेलने आया होगा। ऋषभ पंत तो आया इसका होगा, उसके जुरैल आया साथ होगा। क्या लेना यार? छोड़ो भाई, ये पॉइंट अलग ही ये में है। उसका क्या एक लेना देना खिलाड़ी इससे? नहीं था, एक खिलाड़ी नहीं था, उससे आप मैच हार जाते। ये बिल्कुल भी वाला नहीं है अरे कि वो ठीक है मैच यार, बचा लेता। आप आई उसको एम सॉरी सुसे, इंग्लैंड में आपकी टीम को जरूरत थी वो मैच बचाना, जीतने के लिए। वहां सिराज को और जडेजा खड़ा था, बेंचो ये बोलड़ी निकल गए थे। तो हमारे पास एग्जाम्पल है। ऐसा नहीं है कि जिंदगी में कभी ऐसा शुभमन गिल नहीं है और हम मैच ही नहीं जीत पाए हैं, या वो नहीं है तो हम मैच अरे ही है। मैं वो वो भाई वो पॉइंट अरे को आप उसके नहीं गिल रहते बोल हुए रहा एज भी ए हूँ। गिल, मैं सुनो, उसके गिल रहते गिल हुए को भी हमने देखकर मत देखो भाई यार। सुनो उसके रहते हुए भी हमने आसान चेजेस जो है वो बॉटल किए हैं उसके रहते हुए। अरे वो मुंबई वाला 120 रन चेस नहीं हुआ था। अरे ये पॉइंट ही नहीं है यार, अरे हमारा वो पॉइंट ही कुछ पॉइंट ही और है। नहीं आप है, वो क्या पॉइंट अलग बता उसको रहे हैं। अलग सम्मेलन में बोलने से नहीं समर पहले भाई भी। ने बोला ना कि यार प्रॉपर वो रहता तो शायद हम, अरे वो रहते से क्या मतलब है भाई? कोई मतलब नहीं हो रहते से। अरे यार ठीक है यार, अरे तो मैच वो एक होता प्लेयर ऑफ द मैच बन जाता है, मैच जिता देता है, तो एक प्लेयर के ना होने से मैच नहीं आ सकते क्या? हम सुनो क्या लॉजिक सुनो दे रहे हो यार गौरव गौरव भाई, भाई। सुनो मैं आपको नहीं ऐसा कुछ सुनो नहीं है सुनो भाई। एक गौरव प्लेयर भाई, मैन ऑफ द होता मैच, है सुनो ना, टेस्ट होता में है, कैसे समर नहीं गौरव भाई होता। सुनो, भाई सुनो। टेस्ट में टेस्ट एक में तो मिनट रुको बहुत ना यार तुम इंपॉर्टेंट है भाई एक प्लेयर की वैल्यू यार, एक टेस्ट मिनट में नहीं तो नहीं बहुत प्लेयर ही नहीं ज्यादा गौरव भाई इंपॉर्टेंट सुनो, नहीं नहीं दिक्कत नहीं क्या नहीं होता है टेस्ट पता है में कभी आपको? कोई एक सबको प्लेयर गलत मैच नहीं प्रूव जिताता करना है। होता है। नहीं नहीं नहीं, आपको सबको गलत ही प्रूव करना था, पॉइंट ही नहीं है। समझ। नहीं नहीं, एक रुको, प्लेयर नहीं टेस्ट नहीं में भाई रुको। बहुत इंपॉर्टेंट अरे है भाई, सुनो हर गौरव प्लेयर की भाई, आप वैल्यू उस यार, मैच ऐसे का तो नहीं जाके होता। स्कोर कार्ड देख के आओ पहले, फिर मुझे बताना मैं जो पॉइंट बोल रहा हूँ क्यों बोल रहा हूँ। मेरे को याद है। मेरे को ये बताओ ना कि हाँ मान लो शुभमन गिल इंजर्ड हो गया, नहीं खेला, ठीक हाँ है? हाँ
तो उसके बाद भी आपके पास 3 बैटर थे। अरे दोनों इनिंग नहीं खेला, 30 रन से वो मैच हारे हम ओ गौरव भाई। दादा, दोनों इनिंग नहीं खेला तो हमने पहली इनिंग में इंग्लैंड को, सॉरी, साउथ अफ्रीका को 160 रन पे रोका था। ठीक है, ठीक है। इसका अरे तो चलो गौरव भाई आप भी जीते, सुनो उस मैच सुनो का सुनो, रिजल्ट कुछ और होता है, अरे जीतते नहीं सुनो, बोल रहा हूँ, रिजल्ट हमने रिजल्ट सेकंड चेंज हो इनिंग में, सकता है। हम तो सेकंड इनिंग में उनको 100 रन नहीं बनाए दिए। अरे ऐसे ले लाओगे हर मैच का, किसी मैच में मैं ले आऊंगा जिसमें 2 इनिंग में पंत ने 2 सेंचुरी बनाई है, उस मैच में अगर हम हटा दे पंत को तो फिर ऐसे बोल दूंगा, ऐसे थोड़ा ना होता है गौरव भाई, तो वो रिजल्ट मैच कुछ और कौन सा होता है जीत बोल गए रहा थे? हूँ वो मैं। मैच भी तो हार ही गए थे। अरे जायसवाल ने बनाई थी, एक में डबल सेंचुरी, एक में सेंचुरी इंडिया में, वो वाला ले आऊं फिर मैं, ऐसे थोड़ा ना होता है, मैच को थोड़ी पॉइंट आउट करोगे आप। मैं ही बोल रहा हूँ उस रिजल्ट कुछ और होता है, अगर गिल की जगह कोई और भी बैट्समैन होता वहां भाई पे अच्छा खेलते हैं। हाँ, ये कह सकते हो कि क्या कहते हैं, रिजल्ट कुछ और होता, या हाँ हाँ हो तब गया, तब आप और आप, होता आप भी पॉइंट जब जीत वो गए हमें। सारे जो है वैसा खेलते। एक पर ये बैटर मत होता बोलो तो टेस्ट जो में, मैच जिता टेस्ट देता, में मेरा एक लड़ प्लेयर मैच मत जिताता, बोलो, छोड़ेगा, वो भी टेस्ट में चुटवा बहुत के चले। इंपॉर्टेंट है। तुम्हें वो मैच हारना था तो तुम्हें वो मैच हारना ही था, ये नहीं था कि तुम्हें जितवा देते। नहीं कल को रिजल्ट ये कुछ और हो कल सकता को था, कोई ऐसा ये नहीं है कि बोले, हार ही नहीं जाते नहीं, हैं। कल को कोई ये बोले कि वो जो आखिरी वनडे था मैच बहन चो, उसमें बुमराह होते तो हम मैच जीत जाते, लंड में था। तुम्हें वहां मैच हारना था, तुम मैच हारते भोसड़ी के, उसमें क्या है? बुमराह होते चला अरे होते, तो इसके लिए बुमराह के 19 के रहते हुए लिए भी। धोनी को मत ब्लेम किया करो, 23 के लिए राहुल को मत ब्लेम किया करो, इसी लॉजिक से अगर आपको बात करनी है आज से तो 23 ऐसे ही के लिए बात करो। राहुल को ब्लेम करना वो अलग लॉजिक है ना भाई। तो फिर वो वहां पे अलग लॉजिक लगा रहे हो आप एक को ब्लेम करने के लिए, और यहाँ पे अलग लॉजिक लगा वो रहे हो एक से। वो राहुल को ब्लेम बस। इसलिए किया जाता है क्योंकि उसने बहुत ही खराब बैटिंग की थी भाई। तो यहाँ पे अच्छा करके जिता देता भाई, यही तो बोल रहे हैं हम भी यार, हम कौन सा बोले जीत ही तो जाते इसका यार। और उससे क्या लेना देना है उस वाले मैच का? सारे सारे मैचों से आएगा अरे ना, फिर यार ऐसे गौरव तो ना भाई, होगा। तो आप ही तो वही करे, दूसरे शुभमन गिल मैच का इतने बड़े एग्जाम्पल 30 दे मार रहे खा हो। थे। आप भी तो दूसरे मैच शुभमन, का एग्जाम्पल दे रहे हो ना तब से, कि ये मैच में बुमराह होता तो ये होता है। तो अच्छा नहीं, मैं नहीं मैं कह रहा हूं, मैं इसको ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ये मैं लोग गौरव कहते भाई हैं। जो कह रहे हैं मैं तो उसका समर्थन करता हूँ। कारण कितना, गिल नहीं था जी तो आप चुद गए, ठीक है जी, तो चुद गए हैं, है ना, यही तो मान्यता धारण की जा रही है, बराबर। और उमेश भाई मैं इतना बोल रहा हूँ, वो जो इंजर्ड हो रहा है एज ए कैप्टन हो, वो उसको मैं मतलब आपके साथ ही हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ मे भी वो मैच में होता नहीं है। नहीं, मैं समझ गया कि आप इंजर वाले पे तो आपकी चिंताएं हैं, उसमें आपने ये जब लाया कि वो उस दिन होता तो 120 बन जाते, आई एम सॉरी, वो नहीं बनते। कारण सुन लीजिए, आप 132 पे सिर्फ 100 रन पे सिर्फ 3 विकेटें थी, उसके बाद आप अगले मेरे ख्याल से 80 रनों पे आप ढेर हो गए हैं और वो कोलैप्स हुआ है। अगर किसी को ये लगता है कि कोलैप्स हो रहा है और गिल उस कोलैप्स का पार्ट नहीं होगा, बचा लेगा, तो आई एम सॉरी, वो नहीं है। गिल की जगह कोई और होता, वो भी हक जाता उस टाइम। तो गिल ने भी बचाया है उमेश भाई, रांची वाला टेस्ट मैच देखो, इंग्लैंड वाला, जहाँ पे ध्रुव जुरेल के साथ खेल के, ऐसा नहीं है गिल का अरे हेटर बन के और बोलोगे तो हमेशा उमेश ऐसा भाई नहीं होगा, सुनो, हम लॉजिक वो पॉइंट मैच है। 30 मैं ऐसे रन से, कई मैच सुनो, ले आऊंगा गिल ने जिताया हम जहाँ वो पे मैच खड़े होगी। 30 रन से हारे हैं, और वहां पे ये दोनों इनिंग नहीं खेला, बस इतना हम बोल रहे हैं, ही डिडंट प्ले। रांची वाला मैच ले आओ ना, जहाँ पे जुरेल के साथ खेल के उसने अच्छा, इंग्लैंड वाला अब में आप एक गोल रांची किया। वाला मैच लाएंगे, फिर वो इंग्लैंड वाले मैच का क्या हुआ था भाई अरे साहब? वही तो है, आप कौन दूसरे सा मैच? दूसरे मैच की बात अरे तो नहीं, इंग्लैंड में क्रिकेट। यार, इंग्लैंड की तो कंडीशन मैंने लाके ये आप कहा ना, बात करो। अगर उसी मैच पे रहना है तो सिर्फ उसी तो मैच पे वो वाला रहिए। मैच ले आओ जहाँ पर गिल ने, जहाँ पे सबसे ज्यादा रन बना दिए थे एक ही मैच तो में, हाँ, इंग्लैंड अब वाला। अगर आप वॉट अबाउटरी में दूसरे लाने तो व्हाट वाले हो तो अबाउट आप ही सारी, तो कर व्हाट रहे हो नहीं ना। नहीं, अबाउट इज जो नहीं, मैच नहीं एक ला ही मिनट, नहीं रहा हूँ एक मैं। मिनट, मैं बिल्कुल, अरे मैं आप दोनों की बात से सहमत हूं। आप एग्जांपल ला रहे हो, अब फेरिस्त निकालो कि 250 से कम या 200 रन के चेज, है ना, में गिल ने कितनी बार बचाया है और कितनी बार हागा है, पता चल जाएगा, दूध का दूध, अरे पानी यार का मैं पानी। कुछ ना मैच ला रहा हूँ, मैं कुछ ला रहा हूँ, मैं बस उस अरे मैं पर्टिकुलर। समर भाई की बात कर रहा हूँ, समर भाई वो वाला हाँ रांची वाला लेके आओ, लाए, लेके मैं आओ, इंग्लैंड थर्ड वाला इनिंग ले फोर्थ आया, इनिंग में फिर गिल वो का दूसरा रिकॉर्ड ले बहुत आए। अच्छा है, उसके रन ज्यादा वहीं आते सुनिए हैं थर्ड सुनिए इनिंग फोर्थ सुनिए इनिंग में सुनिए, लेके आओ आप, 200 निकाल लो रन के रिकॉर्ड। 250 के रन चेज में इन अ टेस्ट मैच जाके उसका ले आना, और फिर देखेंगे। क्योंकि अभी आप क्या कह रहे हो, मैं एक स्पेसिफिक मैच पे बात कर रहा हूँ। मिश्रा जी का मैं पॉइंट समझ गया कि भाई वहां पे भी वो इंजर हुआ, नहीं तो कुछ ना कुछ हो जाता, ये कहना सही होगा। जीत जाते वो नहीं पता मुझे। फिर वो भी तो मैं भी वही कह रहा हूँ, मैं कौन सा बोल रहा हूँ जीती जाते 100%, तो पर रिजल्ट कुछ और था। मैं गौरव भाई की बात का समर्थन करता हूँ उस चीज में कि गौरव भाई तो गिल बोल रहे हैं होता, जीत ही नहीं पाएंगे ना, गौरव भाई नहीं को नहीं, तो वही बोल रहे हैं जीत ही नहीं हाँ तो पाते, क्या, खत्म। भाई गिल होता नहीं होता, ओ भाई, मुझे हमने देखा है ना, इसलिए बोल रहे हैं भाई। वो देखा कोलैप्स, हमने भी है यार, ऐसे थोड़ा है कि हम नहीं देख रहे अरे तो हैं, तो आप कोलैप्स, इसमें पूरा बाइस कर रहे हो ना गिल को नहीं लेकर। नहीं, बायस्ड वाली बात नहीं है, वो बायस बायस करके आपको करना है डिबेट तो कर लो। आप जो जिस तरीके से, आपका भी हाइपोथेटिकल है, मेरा भी हाइपोथेटिकल है, बराबर, लेकिन जिस हिसाब से हालात थे उस पिच के,
मुझे नहीं लगता कि वहां पे कोई भी बल्लेबाज सरवाइव कर पाता, खासकर भारत का, जिनकी स्पिन खेलने में बहुत दिक्कत है। अब अरे उसमें उमेश भैया, अब उसमें आप पुराने ले आओ कि वहां किया वहां किया वहां किया, वो दैट इज ओके। बट मेरा और गौरव भाई का थॉट प्रोसेस ये है कि उस दिन, उस मैच में, जब आप 120 चेज कर रहे थे, पिच की जो हालत थी, और जो हमारे करंट लॉट की या उस मैच में जो खेल रहे थे या उसके रिप्लेसमेंट जो थे, उनकी हालात स्पिन खेलती टाइम आप नहीं बचा सकते थे। पर बात मैं वो उस मैच में गिल को एज नहीं ए नहीं, बैट्समैन कैप्टन भी बोलूंगा। जब समर तक भाई गिल था क्या बोल रहे कंट्रोल थे में था आप? भाई, एक मैं मिनट एक मिनट, उतना समर मैं भाई क्या बोल रहे जहां थे तक आप? देखा फोर्थ मैं इनिंग तो। में उसका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है टेस्ट में। थर्ड इनिंग फोर्थ इनिंग में अच्छा बेहतर रिकॉर्ड है उसका, बाकी फोर्थ फर्स्ट इनिंग इनिंग से। सुनो, अरे फोर्थ इनिंग में 30 का भी एवरेज नहीं है उसका। थर्ड इनिंग में कितने का है? नहीं, हम फोर्थ इनिंग की बात कर रहे हैं ना, यहाँ पे थर्ड इनिंग का क्या लेना देना अरे है? अरे मुंबई वाले चेज में भी 140 चेज नहीं हुआ था। सेकंड इनिंग में उसने कहा रन बनाए थे। भाई मैं वही कह रहा हूं कि अब इधर इधर के एग्जाम्पल लाके उसको जस्टिफाई और उसको काउंटर दे लो। उस दिन, उस मैच के दिन, उस पारी में जिस हिसाब से पिच की हालत थी, आई एम सॉरी टू से, भारत में करेंटली उस स्पिन ट्रैक को या उस तरीके की गेंदबाजी को खेलने का स्किल सेट किसी में नहीं है। जिनमें है वो तो वहां थे भी नहीं, थोड़ा बहुत जिनमें है। तो आपका ये कह देना कि गिल नहीं खेला या कोई और गिल की जगह खेल जाता है एक्स्ट्रा बैटर तो जीत जाते, आई एम सॉरी, ऐसा नहीं है। जैसन भाई बोलिए, क्या बोल रहे थे आप? अरे आपकी भाई, मैं यही बोल रहा था कि एक एग्जाम्पल तो ये थर्ड टेस्ट मुंबई वाला भी है, जहाँ न्यूजीलैंड के सामने 140 चेज नहीं हुआ था हमसे। ऐसे एग्जाम्पल जी बहुत है, इसलिए मैंने कहा कि 200 रन प्लस 200 या 200 प्लस चेज में आप देख लो परफॉर्मेंस कितनी बार निकाले हैं, कितनी बार हगे हैं। हगे के एवरेज, हगे के ज्यादा हैं, और उनका पार्ट गिल और थे। और उमेश भाई, अपने इंडिया का फोर्थ इनिंग या इंग्लैंड न्यूजीलैंड का तो जमीन आसमान का फर्क हो जाएगा ना। उतना विकेट जीते रेट थोड़ी होता है ऊपर। अरे भाई मैं कह रहा हूं कि स्पेसिफिकली गिल की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि उसका टॉपिक निकला। नहीं, मैं भी वही बोल रहा हूँ। लोग बोल रहे हैं कि उसने फोर्थ इनिंग में बनाया, लेकिन वो कौन सी जगह कहाँ बनाया वो कितना देर। जैसे उमेश अरे भाई, जैसन न्यूजीलैंड में भाई, कुछ कुछ सुनो, ज्यादा लोड मत लो, छोड़ो यार, मैं गलत हो गया, मैं वो नहीं टॉपिक नहीं, लेके गलत नहीं। वाली बात नहीं है, मैं नहीं सिर्फ, नहीं यार, छोड़ो, कोई टॉपिक चेंज कर लो। वो टॉपिक कुछ अलग है यार। टॉपिक इतना था कि वो जो मैच के बीच में इंजर्ड हो जाता है उसमें टीम का फर्क पड़ता है। 30 रन से वो मैच हम हारे थे, 2 इनिंग में वो बैटिंग नहीं की। मेरा मानना है कि वो होता मे भी वो जीत जाता। आप बोल रहे हो नहीं जीतेंगे क्योंकि हाँ उसी वो सीरीज में हाइपोथेटिकल है एक जी। सौ, हाँ वो हाइपो, मेरा सिर्फ वही है कि जब आपका टीम का मेन बैटर मेजर एक मैच पॉइंट ये था कि, मेजर पॉइंट ये था कि वो अनअवेलेबल मोस्टली रहता है इंजरी के जैसे चलते। जैसे इस मैच में, मैच के बीच आप इंजर्ड हो जाते हो तो उसका फर्क पड़ता है, बस उतना पॉइंट है। हाँ जी। उसमें वैसे जीत कोई जाते ना। कोई कह रहा था, यहाँ पे कोई कह रहा था फोर्थ इनिंग में गिल का बहुत अच्छा स्टेट है। उसका भाई 17 इनिंग में 350 है, बस 350 एंड 29 का एवरेज है टेस्ट मैच में फोर्थ इनिंग का। थर्ड इनिंग में ऐसा है, थर्ड मुझे पूरा प्रॉपर नहीं पता, थर्ड इनिंग में या फोर्थ इनिंग में अच्छा किया थर्ड, उसने। अब थर्ड पहले जब मतलब जिसकी उसकी इनिंग में एवरेज, एवरेज अच्छा उसकी है उसको एवरेज हाइप अच्छी कर नहीं दो। थी जब अभी उस फोर्थ टाइम के चुन पास। लेते, अब थर्ड पे आ गए। अरे यार उस मैच की बात कर रहा हूँ मोहिश भाई, जब तक गिल था कंट्रोल में थे हम साउथ अफ्रीका वाले पहले टेस्ट में, गिल इंजर्ड हुआ वहां अरे से पूरा यार हद ही निकल है गया। मैच। बाकी आप चाहे जैसे बोलो। भाई गिल अगर कंट्रोल में था तो दूसरी पारी में तो उससे कम रन पे सिमटा दी थी अरे साउथ मैं अफ्रीका। एग्जांपल देता अरे तो हूँ, सिमटा इंडिया दिया तो वर्सेस, एक बैट्समैन भी तो अरे गायब हो समय गया ना समय उसका। इंडिया मेन मुद्दा इंडिया था वर्सेस इंजरी का न्यूजीलैंड, भाई, इंजरी का मुद्दा समय था मेन। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड मैच हुआ एक था। मिनट राजीव, तो एक थर्ड सेकंड। मैच सुनो सुनो गौरव अरे सुनो, तो थर्ड रांची मैच हुआ था वाला इंडिया भी ले आओ वर्सेस, ना राजीव भाई, रांची वाला नहीं ले आओ, पर इंडिया वर्सेस सुन तो न्यूजीलैंड देखो, वाला। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड थर्ड मैच हुआ था, उसमें इंडिया के जो पंत थे, पंत ने 100 बनाया शायद, सरफराज खान ने 150 बनाया था पहले इनिंग में। वो उसके पहले बाद 99 मैच इसका में ये बनाया था। इसका ये 99 मतलब, हाँ हाँ, 99 एंड इसका ये कंप्लीट। ये अरे इसका ये एक मतलब सेकंड, नहीं कि इंडिया ने वो मैच जीत लिया भाई, अरे पहले इनिंग में एक सेकंड, इसको अलग राजीव से भाई एक सेकंड। कंडीशन कितनी थी। कितनी कितनी गेंदें खेली थी समर भाई उसने की? बहुत एकदम 5 बॉल 50, है। 5 बॉल खेल के वो क्या उसने मैच को बना के रखा हुआ था? उसको अरे योगदान गौरव थोड़ी भाई, था मैं उसमें। कैप्टन बोल रहा हूँ, कैप्टन भी बोल रहा हूँ यार, अच्छा एज अ उसमें से कैप्टन ही बता तो देता हूं मैं आपको। मैं आप मुझे पता है आप किस चीज को चिन्हित कर रहे हो, मैं बता देता हूं। पहली पारी में, पहली पारी में उन्होंने 160 रन बनाए, ठीक है। साउथ अफ्रीका ने 160 रन बनाए थे। उनका टॉप ऑर्डर बढ़िया चल रहा था। दूसरी पारी में साउथ अफ्रीका का कोलैप्स हो गया, सिर्फ एक खिलाड़ी 50 बनाया है, बाकी कोई 30 नहीं बना पाया है, और पहली पारी से कम के स्कोर में हुआ है। तो फिर तो पंत ने बेहतर कप्तानी कर ली दूसरी पारी में।
तो आप ऐसे कैसे जज करो, दूसरे ने करी ही नहीं उसमें तो की जब ना, और भी कम पहली हो पारी जाते में तो किसने तीन हो की? जाते। पहली ये भी पारी में आपका गिल तो ने ही ऐसे तो ही बोल की। रहे हो ना। अरे तो आप पहली पारी दूसरी पारी को बराबर मानते हो क्या टेस्ट में? अरे भाई, पहली पारी दूसरी पारी बराबर नहीं मानता हूं, तो आप क्यों ला रहे हो कि भैया गिल जब तक था तब तक कंट्रोल अरे में था? मैं ये नहीं बोल था। रहा हूँ एक प्लेयर कम हो गया पूरे मैच गिल से, के इसलिए हम जाने के हार गए बाद मैच, ये बोल रहा हूँ। इनफैक्ट बाकी मेरा ऑन कोई मुद्दा फील्ड नहीं है गिल कप्तानी को सपोर्ट बेहतर करने का दिखी भी है मुझे। ना मुझे ये लगता है उस मैच में से एक प्लेयर हमारा कम हो गया, इसलिए रिजल्ट थोड़ी डिफरेंट आया। शायद हम रिजल्ट अच्छा आ जाता उस मैच में। और ये मेरा मुद्दा इसलिए था, इंजरी को लेकर था। गिल इंजर्ड हो रहा है बार बार, वो इसको हटाओ वहां पे कैप्टनसी तो से, आप उसकी मिश्रा वजह से जी, मुद्दे थे। गौरव भाई, मैं सब सहमत हैं कि हाँ भैया वही तो मेन बोल रहा हूँ मुद्दा भाई, और वही क्या। था। ये तो उसके नीचे का सबसेट है, तो आप और जो सीधे ही बोल रहे हो ना, हाइपोथेटिकल गिल में चल हो रहा ना है। हो मैच हार ही जाते करके, वो नहीं है भाई, वो नहीं हो सकता ऐसा पॉसिबल। आप बोलो ना गिल होता भी उस मैच में, फिर भी हम हार ही जाते उस मैच को, ऐसे बोला गया था सीधे। मैं उस पॉइंट को बोल रहा था इधर पे। नहीं नहीं, वो ठीक है, आपकी तो बात को एक समझ। हाँ बात वही। बता मुझे समर भाई, क्रिस वोक्स जो है इंजर्ड हो गया था इंग्लैंड के लिए, वरना इंग्लैंड तो मैच जीत ही जाती तो ऐसे तो आगे कितने टेस्ट मैच। मैच जाऊंगा गौरव भाई, अब मैं यार, ऐसे तो बहुत मैच बट आ क्रिस जाएंगे वोक्स यार। तो, हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, तो फिर ये क्या लॉजिक हुआ यार? तो मैं कौन सा बोल रहा हूँ कि अरे पूरा तो अगर रिजल्ट गौरव वोक्स, भाई, पहले आप गिल ये भी अगर तो इंजर्ड हो वोक्स रहा था। समझिए सुनिए, अरे गौरव मैच भाई। की कंडीशन भी देखी जाती है गौरव भाई, पूरा अरे ही रुको मैच एकदम रुको पहले ही गौरव हार रहे भाई, हो, फिर इंजर्ड हो उस जाओ। पे बहस करके कोई फायदा नहीं। वो एक हाइपोथेटिकल है, हाइपोथेटिकल में वो उस तरफ है, हम उस तरफ है, तो वो बहस नहीं, वो चलती रहेगी नेवर एंडिंग। मेन है कि उसके सबसे पहले लेयर वाली जो बहस है, उस पे सब अग्रीड है कि भाई इंजरी के चलते काफी मैचेस मिस कर देता है वो, चाहे वो ऑन फील्ड हो, चाहे बिफोर फील्ड हो, मेरा बिफोर मुद्दा टेकिंग। यही था उमेश भाई, यही मुद्दा था मेरा, जी जी इसकी जी। इंजरी की वजह नहीं, से इंडिया सबका को ही वही लॉस हो रहा मुद्दा है था, वो तो मैचेस। बीच में एक वही मुद्दा सबसेट है, निकल गया, इसीलिए। थॉट लाइन ऑफ हाँ थॉट चल वही। गई, कोई दिक्कत मेरा नहीं। ये मुद्दा है कि इसकी इंजरी की वजह से इंडिया को बहुत लॉस हो रहा है, और ओडीआई वर्ल्ड कप में क्या ये सर्वाइव कर पाएगा पूरे मैच, ये मुद्दा है मेरा। बाकी तो मुद्दा और है नहीं मेरा, गिल को सपोर्ट करने का भी, हेट करने का भी। और नहीं इसको तो भाई मुझे लगता है कैप्टनसी से हटा के किसी और को कैप्टन बनाओ, और इसको एज ए प्लेयर मौका दो। ये कर सकते हो आप। अगर ये आगे फिर से गर्दन पकड़ता है अपनी, अभी तो खैर फिंगर इंजरी है, गर्दन पकड़े तो ऐसे ही करो इस पे। अच्छा, हुक्कू भाई को नहीं बोलने नहीं। दो, चिक्कू भाई बोलिए। हाँ नहीं मैं भाई राम राम सबको। मैं तो भाई समर भाई की बात से पूरा एग्री करता हूँ राम राम विको भाई, कि राम राम। राम राम। मैं बोलता हूँ कि गिल को हटाओ और ऋषभ पंत को बनाओ कैप्टन। और तुम्हारे वो समर भाई बोल ही नहीं रहे, जमी को है अरे राम। मैंने अरे किसी अरे ये कोहली के फैन है भाई, ये गिल के भी फैन है। अरे यार, किसी नहीं के पर भी क्या फैन पता हो, वो जबरदस्त, वो एक मिनट रुको। वो किसी की बात शुरू होते उसको लेबल करना जरूरी है क्या? उनकी थॉट पे अरे ये बात वही करो ना। पुराने कंप्लीट वाले हैं करने दो। उमेश भाई, इनको तो हम अरे जानते हैं ना। पता, तुम्हें क्या लगता है मुझे पता ही नहीं है? अरे उन्हें कंप्लीट करने दो, पूरा पॉइंट उनका सुनने दो। हाँ हाँ। बोलो बोलो आराम से। यार मैं ये बोल रहा हूँ कि पंत को बना दो। वो यार जमीनें मांगता फिर रहा है यार, सीएमओ से इतना परेशान घूम रहा है। दो और उसको फॉर्मेट में डालो, कम से कम पैसे आएंगे यार। नहीं तो ये क्या कर रहा है, ये हमारा लौंडा है, देखो कहाँ घूम रहा है आजकल ये। अरे पर ऐसे कौन भीख मांगता है कि मतलब प्लीज मुझे गिफ्ट दे दो फ्री में, क्योंकि मैंने इंटरनेशनल स्टेज पे इंडिया को, आपकी स्टेट को रिप्रेजेंट किया है मैंने, तो दे दो मुझे गिफ्ट में, भीख में एक अच्छा। लैंड। ये तो उसका रीट्वीट था। पहला ट्वीट क्या था राजीव भाई? नहीं तो मेरी डिबेट नहीं, सेकंड डिबेट उसका है ना हाँ, ये है कि नहीं है? सेकंड ट्वीट है उसका। वो किस चीज की बात कर रहा है, कौन सी जमीन की बात कर रहा है? उत्तराखंड में उसको जमीन चाहिए, कहा कि मुझे गिफ्ट दे दो वरना मैं खुद ले हाँ। लूंगा। कितने अब मुझे साल से गवर्नमेंट रेट पे दे कितने दो साल से उसने अप्लाई किया हुआ है पता है? 3 साल हो गए। या तीन। अगर उसने अगर एफर्ट डाले आपने होते कि उसको जमीन लेना है, वो आपने ले लेता। सुनिए, मैंने कोई फ्लैट लिया है जो अंडर पोजेशन है, उसको 6 महीने डिले हो जाएगा ना, हम बौड़े आ जाते हैं। ये 3 साल से डोल रहा है। और अगर आपने फ्लैट वो है ऋषभ पंत। अगर कोई सिटीजन अपनी मिनिस्ट्री से गुहार लगा रहा है, तो दिक्कत क्या है भाई? गिफ्ट में मांगना चाहिए ना ऊपर ले ऐसे ट्विटर पे आके। क्यों नहीं मांगना चाहिए? जब सरकार उसको फ्री में अपना ट्रैवल एंड टूर करवा सकती है, तो वो गिफ्ट क्यों नहीं मांग सकता? उत्तराखंड सरकार ने बनाया ना उसे ब्रांड एम्बेसडर टूर ट्रैवल अरे का। विकू तो भाई पैसे भी बताएंगे दिए होंगे विकू। ना यार, ऐसा थोड़ा ना फ्री में बना नहीं, दे ब्रांड फ्री में। एम्बेसडर अरे उसको। फ्री में, बिना पैसे के। अरे विकू यार भाई अगर रिप्लाई हमें कर रहे गिफ्ट हैं राजीव मांगना ये भाई। भी भीख में ये से, तो भाई डॉक्यूमेंट ये ऐसे डॉक्यूमेंट आप ये गिफ्ट नहीं सुनिए मांगते। राजीव भाई, ये डॉक्यूमेंटेड चीज है कि उसने फ्री में ट्रैवल का एम्बेसडर बना है, ट्रैवल और टूर्स का, उत्तराखंड का। तो वो अगर सरकार फ्री में उससे अपना मालपुआ बकोसवा सकती है, तो वो गिफ्ट क्यों नहीं मांग सकता? अरे तो उमेश भाई 3 बार फ्री में वर्ल्ड कप भी तो खिलवा दिया है, अब और कितना वो एहसान करें बीसीसीआई, हम ना लोग। ना ना, वो बीसीसीआई का परव्यू है, वो गवर्नमेंट, उत्तराखंड गवर्नमेंट का नहीं है। वो उत्तराखंड के गवर्नमेंट का परव्यू में नहीं आता है। उत्तराखंड के गवर्नमेंट के परव्यू में आता है कि आपने फ्री सेवाएं ली है उसके सेलिब्रिटी हुड का, जितना भी छोटा बड़ा सेलिब्रिटी हो वो, है ना,
उसका लिया है। अगर आज वो गिफ्ट मारा, और पहली बात, गिफ्ट उसने आज नहीं मांगा है, उसने 3 साल प्रॉपर चैनल से जाके सारी चीजें फाइल करके, सारी चीज रिक्वेस्ट करके, फिर नहीं मिला है तो उसने ट्विटर में डाला है। तो क्योंकि वो ऋषभ पंत है और हमें उसकी गांड मारनी है तो ठीक है, लेकिन एक सिटीजन के नाते उसने सही चीज की है, कोई दिक्कत नहीं है, स्कैम नहीं कर रहा कोई वो। अरे जैसे विको भाई रिप्लाई करो जैसे भाई। जैसे गुजरात में एक मोहित शर्मा के पैसे डुबवा दिए किसी एक करंट कप्तान ने, है ना, किसमें, कमेटी कमेटी नहीं क्या होती है वो, क्या बोलते हैं उसको, किसमें फंसा था, ये नाम आया था बहन, जो ईडी के पास नहीं बुलाया था। किसकी धोनी की बात कर रहे नहीं हो नहीं, उमेश IPL भाई? की करंट बात हो रही है, शेयर करंट मार्केट में करंट कप्तान ऑफ इंडिया। शेयर शेयर खरीदे थे उमेश भाई, शेयर। शेयर नहीं नहीं, शेयर नहीं खरीदे थे। वो क्या होता है बहनचो, वो पॉन्जी स्कीमें चलती है ना, कमेटी कुमिट्टी वाली, उसमें डलवा दिए थे पैसे और डुबवा दिए थे करोड़ों, है ना। अगर वो ये कर सकता है और उस पर कोई बात नहीं होती, कोई उसको क्रिटिसाइज नहीं करता, तो ये तो प्रॉपर चैनल से जाके बोल रहा, भैया ले लो। अरे नहीं, वो 2 महीने गुजरात में रहता है तो उसको भी रिस्क लेने की आदत हो गई है यार। अब क्या रिस्क नहीं लेगा क्या बंदा? नहीं नहीं, उसका गुजरात प्रॉफिट भी में तो क्या है। रिस्क ही रिस्क है, और क्या बहनचो, रिस्क है, और एक मॉडल फेमस है जो पता नहीं कौन सा मॉडल है, बस वही है गुजरात में, और क्या है बिल्कुल भाई। नहीं, रिस्क का तो बदल नहीं, पर उमेश भाई मॉडल तो है। हाँ मॉडल है, देखो मॉडल तो अरे विको फियाट भाई, भी, आप इसकी फियाट इंजरी भी को एक कैसे है ना। जस्टिफाई कर रहे हो यार? हाँ, क्या बोल रहे हो समर भाई? इसकी इंजरी को कैसे जस्टिफाई कर रहे हो? आप तो पूरी ट्रोलिंग में आके यार पंत को टारगेट यार कर रहे हो सीधे भाई। ये मैं बताऊं, ये शुभ, देखो यार मैं सीरियस बात कर रहा हूँ, ये शुभमन गिल है ना बहुत ओवर हेटेड है। आप लोग है ना उसको जानबूझ के हेट करने के लिए हेट करते हो यार। बंदा क्या करे, वो क्या जानबूझ के इंजर होता है क्या? यार एक तो बीसीसीआई के पास कोई फेस है नहीं, पता है, कि जिसके नाम पे टिकट बिक सके। अब बेचारे को धोती रहती है हर जगह, अब वो हर जगह भाई खेलेगा टिकट तो भाई जाके गिल अब? के नाम पे भी नहीं बिकता, ये तो मत ही बोलो कि गिल यार के नाम पे टिकट यार तो बिकता है पर इंडिया कम, का। यार समथिंग इज बेटर देन नथिंग ना। अब कौन है बताओ, आप क्या ऋषभ पंत के नाम पे बेचेंगे टिकट? आप मैं तो बताओ राजीव भाई। नहीं, पंत पंत का नाम भाई गिल नहीं से तो ज्यादा ही पॉपुलर है टेस्ट मैच में। नहीं पर श्रेयस अय्यर टिकट के वीकू नाम भाई, पे। टिकट बेचना वाली तो बात ही नहीं है, जब प्रीपेड में सारे पैसे मिले ही हुए हैं बीसीसीआई को, वो टिकट गेट नहीं मनी से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। नहीं उमेश भाई, एक वो रेपुटेशन की भी बात होती है ना यार, कि आप आए रेपुटेशन की बात ग्राउंड। मैं ये बता दूं आपको कि भैया, जब इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान होता है तो उसको भी हमारे देश की बेरोजगार जनता 1 करोड़ लोग देख लेते हैं, तो व्यूज की बात तो रहने दो, गेट मनी से कुछ होता नहीं है। पोस्टर बॉय बनाना, उसको बेचना, ये सब नैरेटिव हैं। असल मुद्दा ये है कि आपने मेरा उसको, सवाल ये है। 1 मिनट गौरव भाई, हाँ, असल मुद्दा ये है कि आपने जब कप्तान बनाया, क्या वो कप्तानी के लायक था? नहीं था, ठीक है। और बनने के बाद उसने कप्तानी में कुछ प्रूव नहीं किया नहीं है, जो नहीं तो मान लें उमेश कि भाई आपका सॉरी, डिसीजन भी सही। सॉरी मैं आपको काट रहा हूँ जी यार। जी। उसने क्या कोई कोई है ना, मतलब जय शाह को चाले चली कि मेरे को ही बनाओ यार? अब उसको कोई, आपको अगर कैप्टनसी मिलेगी वो भी इंडियन टीम की, तो आप नहीं लोगे क्या? नहीं, उसका क्या चाचे का लड़का लगता है क्या रोहित शर्मा? वो क्यों नहीं अरे लेगा भाई? प्रभु, अरे बीसीसीआई ने ऐसे तो रोहित चुतियापा भी कर खेल रहा है दिया, भाई टीम में, तो बीसीसीआई क्यों ने क्रिटिसाइज चुतियापा करते कर हो? दिया, बढ़िया है ना। लेकिन बैक चैनल में क्या हुआ वो मुझे नहीं पता। मैं ये कह रहा हूं कि एज अ क्रिकेट लॉजिक, क्या शुभमन गिल उस दिन डिजर्व करता था? नहीं। क्या उसके बाद उसने अपनी कप्तानी में कुछ प्रूव किया है? नहीं। तो आज अगर वो उस कप्तानी में भी समय समय पर एब्सेंट रहेगा, तो फिर तो सवाल उठेंगे और बोला जाएगा और आलोचना भी हो, इसमें हेट नहीं होता। एवरीथिंग, एवरी क्रिटिसिज्म कैन नॉट बी justified by stating and labeling it as hate. नहीं उमेश भाई, वो तो बात आपकी 100% सही है कि उसको अपनी फिटनेस में काम करना ही है, वो तो कोई बात ही नहीं है। वो समय समय पे इंजर्ड होता है। बट यार अभी ये सीरीज हार रहे हैं, ये हो रहा है यार, ठीक है यार। अभी मतलब क्या बोले अब, आप बताओ ना उसको, आप उस पे भी ठीक थूकी नहीं है, गई है ना हाँ यार। यही तो बात है, ठीक नहीं है। मेरी आदत नहीं है भारत को इतना रेगुलर बेसिस पे भारतीय टीम को हारते हुए देखना, और जब मैं देखूंगा तो मैं बोलता हूं। अब बोलता हूं तो कौन है हेल्म पे? गौतम गंभीर, अजीत अगरकर, शुभमन गिल, या गौतम गंभीर, अजीत अगरकर, श्रेयस अय्यर, ये हैं उस हेल्म पे। तो ये पेले जाएंगे। हम तो कभी नहीं रोए कि विराट कोहली को क्यों बोल रहे हो कि 19 का वर्ल्ड कप हार गए, हम तो खुद पेलते हैं उसको कि क्या टीम चुनी थी तूने बहनचोद, वो विजय शंकर और 4-4 ओपनर और 5-5 विकेट कीपर, बोलते हैं ना। रोहित शर्मा को बोलते हैं कि बहनचोद तुम सेमीफाइनल में आ गए। तो फिर जब गिल पे आता है, ये छोटे छोटे निब्बियों की कच्चियां सूंघने वाले नशे में बैठे हैं बहनचोद, कच्चियां सूंघ के, सूखा द्रव्य लेके उसको सूंघ रहे हैं, उसका पाउडर बना के खींच रहे हैं, उनको इतनी भावनाएं आहत क्यों हो जाती कि गिल को मत बोलो? क्यों नहीं बोलो बहनचोद? छोड़ दे कप्तानी, फिर हम नहीं बोलेंगे। पहले तो उसको पूछते भी नहीं थे हम।
4 साल से 50 बना के घूम रहा था भारत के बाहर, हम तो पूछते भी नहीं थे उसको, इररेलेवेंट था गिल। आज अगर हेल्म पे है और तुम उसका मुठ मारते हो, तो भाई आपको वो भी झेलना पड़ेगा कि कप्तान है, या तो कप्तानी का कंट्रोल लो या तो छोड़ दो। ये नहीं हो सकता कि जिस दिन अच्छा किया देखो गिल ने अच्छा किया, और जिस दिन चुद गए देखो गंभीर है गिल क्या करेगा। ये डिसबैलेंस में नहीं चल सकती दुनिया। नहीं नहीं उमेश भाई, ये बात मैं आपको हम 100% एग्री करता हूँ कि यार सीरीज हारेंगे वो तो क्रिटिसिज्म होगा, वो तो फेयर क्रिटिसिज्म है, हर कोई करता है। बट यार ये इंजर्ड हो जाना, ये करना वो करना, यार ये तो मतलब पीटी इश्यूज है ना यार, अब वो थोड़ी जानबूझ के इंजर्ड होता है, अब वो अब उसकी ये बॉडी पेटी है। इश्यूज को मैं बताता हूं कि क्यों चल रहे हैं। ये पेटी इश्यूज इसलिए चल रहे हैं कि एक समय था, हमारे गोलू भैया द वड़ा पाव, है ना, एक ओवरसीज सीरीज से पहले आईपीएल खेल के घर में बैठ जाते थे। और उस समय तो चरम पे था विकू भाई, रोहित विराट, और आप उस समय काफी जवान थे, हैं। तो पेलम पाली तो हमने आपने भी खूब की है उस आदमी की। तो नहीं भाई, हार्दिक मैं उस पांड्या, एक मिनट राजीव भाई, हार्दिक एक मिनट। हार्दिक पांड्या पे तो मेरी वीकू भाई की बहस भी हुई है, वो तो चलो कोई बात नहीं, मैं वो वाला एग्जांपल नहीं लाऊंगा क्योंकि वो पर्सनल टच हो जाता है कि आप मुझे पन पॉइंट करो। मैं जनरली पर्सपेक्टिव में बता रहा हूँ कि भैया तब वड़ा पाव को सबने पेला है कि बहन चोद खेलते हैं आईपीएल और बैठ जाते हैं। बसपीर भाई लोंचुमरा को आज भी खेल रहे हैं कि भैया आईपीएल के मुंबई इंडियंस के लिए सबसे ज्यादा मैच और सबसे ज्यादा विकेटें ली हैं, भारत के लिए वो कारनामा नहीं कर पाए, है ना। तो ये चीज यहां भी होगी। मुझे बताइए आईपीएल में जब से कप्तान बने हैं बाबू शोना, कितने मैच छोड़ दिए हैं इन्होंने? एक भी नहीं, वो तो यार आईपीएल तो कौन ही छोड़ता है यार तो फिर उमेश भाई, ये तो the वो same वाली बात है। blanket and same criticism that went towards Rohit Sharma and Baspirat Bhai Chumra, why should not this go to him and then अरे labeled पर as उमेश hit? भाई, हार्दिक हार्दिक पांड्या को कप्तानी नहीं मिली। हार्दिक पांड्या को कप्तानी नहीं मिली क्योंकि वो इंजर्ड हो जाता था इंजरी बार बार। प्रोन था, वही हाँ। लॉजिक गिल पे लगना कभी चाहिए ना, उसकी यार उस पे मेरा एक सवाल है, तो गिल पे भी लगाओ। वही मुझे मैं ये सोच रहा बता भाई बेंचो, इतनी टिकटों, बार मैंने वड़ा पाव बोल दिया, गौरव भाई का सवाल क्यों नहीं आया? हाँ गौरव भाई बोलिए। नहीं नहीं मैं कह रहा हूँ जो टिकटों वाली बात है कि टिकट नहीं बिकेंगे, ऋषभ पंत होगा तो बिकेंगे या शुभमन, अरे भाई मैच कहाँ देख रहा है कोई स्टेडियम में जो टिकट की बात कर रही है? 11 स्टेडियम में लोग तो आए हैं मैच आज देख मैच रहा देखने। है? मैं जो 5 गिन के वाले वो गंभीर और वो जो उनकी चमन चौधरी लड़की श्रीलंका ने होती है फ्री वो एंट्री देखते कर हैं। दी है गौरव भाई आज इस तो भी मैच 5 की। ही लोग आएंगे, इन चूतियों का मैच कौन देखे बेंच? नहीं वो देखो, टिकट बिकना और वो मैटर नहीं करता, गेट मनी से किसी का कोई फायदा नहीं हो रहा, वो अब बस जमाने चले गए। आपका ब्रॉडकास्टिंग राइट पहले से ही चला जाता है, अब वो रिकवर कैसे करता है वो उस प्लेटफॉर्म के ऊपर है। तो वो मैथ और वो इकोनॉमी नहीं समझनी मुझे। मेरा सिंपल ये है कि जब रोहित शर्मा के बार बार सीरीज ना जाने पे उसको उसकी गांड मार ली जाती थी, हार्दिक पांड्या को कप्तानी उसके इंजरी प्रोन होने पे नहीं मिली, तो करंट कप्तान अगर ऐसा दिख रहा है, एक बार आपकी गर्दन मसकी, एक बार आपका एक बार आप गर्दन मसक्कली बने, एक बार आप पेडिक्योर करा रहे थे आपके पैर के अंगूठे में लग गई, एक बार आप बेंचो क्या बोलते हैं डेंगू हो गया, एक बार आप बीच में 25 ओवर तक कप्तानी नहीं कर पाते हो, अभी इंग्लैंड में ताजे ताजे जब आपकी हैमस्ट्रिंग खिंच गई, अब आपके ये लग गई। तो भैया आपके तो रीसेंट में इतने फेरिस्त हैं, तो आपको इसकी आलोचना करना कि भैया अपनी कंडीशनिंग ढंग की करो, चेंज करो कंडीशनिंग रिजीम अपनी। अरे ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, गिल की पर्ची बाहर होगी सीरीज से, साई सुदर्शन बाहर होगी, सीरीज से ही बाहर होगी। वो और पता है मुझे क्यों लग रहा हुई है है? गिल भी वो शायद पता है पहले क्यों हुई टेस्ट है से समर बाहर भाई? है, इसलिए बैकअप ले रहे हैं आप। नहीं मैं बताऊं शर्मा भाई क्यों हुई है, क्योंकि हाँ आज वही इसने गिल का अब बैकअप 80 चाहिए। प्लस रन मार दिए हैं। नहीं नहीं वो भी है, और ये भी चाहिए कि एक बैकअप आ जाएगा टीम में, तो अगर गिल भी ना खेले तो वो खेल लेगा प्लेइंग 11 में, यही होता है भाई इनका। इसलिए उसको ही बाहर करवा दिया पर्ची को। विको भाई आप लिख के दोगे क्या वर्ल्ड कप के पूरे मैच खेलेगा 14 के 14? वीक यार में लिख एक के मिनट, तो, वीकू यार भाई क्या यार वकील हो रहे हैं दो बहन जो गिल के जो वो लिख के यहाँ देंगे? वही यार, और नहीं समर एक भाई बार से ऐसे तो यहाँ पे फिर, डिपेंड करे जो। नहीं तो हार्दिक अब पांड्या नहीं, है अब तो समर भाई उसको, तुम भूल गए कि वीकू भाई पुराने ही हैं अपने आदमी जो मुझे याद दिला रहे थे। वीकू अरे भाई, थोड़ी चुंग वीकू लगाना भाई बनता है लिखित में उनको। देंगे, अरे और मैं कह ये रहा हूँ वो लिखित जायसवाल में के दे भी डंडे को ऊपर देंगे। लो यार नहीं आशीष नहीं, भाई। वीकू भाई लिखित में दे भी देंगे, और अगली बार गिल नहीं खेला तो तुम क्या उनसे मुआवजा लोगे? नहीं वो तो जैसी चुंगला, ये जायसवाल अरे के तुम पांडे ऊपर जी का ऊपर लो ना बेटा वैसे हूँ, सिंह चुम्मा चिपक के लेता हूँ वाले हो बहन चो, जबरदस्ती ये सबकी गांडों में उंगली मत करो। ये हुसैन सिंह भाई को ऊपर लो टाइम हो यार गया आप। यार आपकी बात सुनी को यार, मजा आ गया भाई आज। राम राम नीला भाई, राम राम। अभी डीएम में बात करके आए हैं दोनों। हाँ वही दमदार आवाज बहन चो जैसी पहले होती थी भाई, लोड़ा खड़ा कर देती है बहन जो आपकी आवाज यार। देखो नीला भाई, अब मजे लेने तो आपने अभी भी नहीं छोड़े यार, देखो आप बदले नहीं एकदम।
अरे वीकू भाई, जिसका लंड हमेशा ही खड़ा रहता हो वो रीजन कभी भी दे सकता है ना किसी भी बात को, क्यों निल्ला भाई? नहीं यार, इनको मैं बोलता था यार अपनी रिकॉर्डिंग भेजो भाई, बहुत टाइम हो गया यार बात सुनी को यार, आज मजा आ गया कसम से यार। नहीं नहीं, मजा तो आया यार वीकू भाई, आज भी वही उसी प्रकार से बात करना बहुत बढ़िया। ये विकू भाई गायब कहाँ होते भाई? गुजरात के फाइनल आने के बाद क्या सदमे में चले गए थे या कुछ और हुआ था? भाई मैं तो पूरा सरेआम आरसीबी की जर्सी पहन के गया था भाई ग्राउंड में। मेरे फैमिली वाले भले जीटी की थे बट मैं तो आरसीबी की पहन के गया था। तो आरसीबी तो यार फिर वीकू भाई, आरसीबी वो आती, फिर मेरा आपका बीजेपी और ये सब और बहन जो ये सब साइड हो जाता है ना। आरसीबी में तो फिर एक ही वन फैमिली। वन फैमिली। सॉरी यार, वन फैमिली नहीं, वन फैमिली तो चूतिया होती है। आरसीबी। आरसीबी ब्लड सब तरफ चल रहा है, उधर बैथल चल रहा है, इधर ये चल रहा है, पटिकल भाई। किस तरफ बैथल कहाँ चल रहा है? किस तरफ ये मुट्ठल चल रहा है बहनचोद? यार उमेश भाई ये यूजलेस मैच में और नहीं फ्लैट नहीं, ट्रैक पे सुनो, यार जयसवाल क्यों नहीं चलता अरे यार? रुको मेरे प्यारे, कहाँ मुट्ठल चल रहा है ये? कौन बोलो। पटिकल? नहीं, मुट्ठल कौन है? बैथल मुट्ठल। नहीं अभी खेला ना यार रिसेंटली ये ओडीआई में इंडिया के अगेंस्ट था तब। अरे वो इंजर्ड होके बाहर हो गया पाकिस्तान सीरीज से भाई। ये अरे इंजर हो गया यार, इंजर तो शुभमन गिल भी होता है भाई। अच्छा अच्छा, तो मुझे बताओ, ये स्टार बॉय बैथल है, ये आरसीबी के लिए क्या किया था? पण टैग तो लग गया ना आरसीबी ब्लड उमेश भाई। स्टार बॉय पटिकल है यार बहन, जो कुछ भी हाँ, किसी को बना देते ये हो बात भाई है। यार। ये इसलिए मैं निल्ला भाई से, भले ही मेरी कितनी भी बहस हो जाए, निल्ला भाई की हमेशा रिस्पेक्ट रहेगी। बहन जो सच एक्चुअल स्टार बॉय है पडिक्कल। ये मुट्ठल को तो निब्बों ने और गोरी चमड़ी के दीवानों ने बना दिया है। अरे जस्सू उमेश उमेश भाई आरसीबी ब्लड तो है उमेश भाई। भाई, अगर पड्डीकल को मतलब पूरा सपोर्ट मिल जाए भाई मैनेजमेंट का, यार कोहली के 10,000 रन यही पूरे करेगा भाई, बाकी से जो बचे थे ना बाकी के 600 1800 बाकी के रन 648 बना के 1800 रन यही बनाएगा अब उसके लिए। निल्ला भाई, बाकी के 648, सॉरी 448 बना के 9,000 कितने थे उसके रन? 9,500 कुछ है ना उसके। नहीं यार, फिर तो 20 बनाने पड़ेंगे इसको। नहीं नहीं, 9,500 रन है ना विराट के टेस्ट में। 9,500 जूता खरीदा आपने, आपको पता ही नहीं है। 9,270 9270। हाँ, भाई तो 927। जूते का प्राइस है। अरे वो ठीक है बहन चो, इतना नहीं, हमें तो 9500 को दिए थे ना बहन चो। हाँ तो चलो। हमें तो 14 दिया भाई बहन। 95 नहीं दिए थे, 94 थे। तुमने डिस्काउंट मिला था, तुमने शेयर भी किया था मेरे से। नहीं, 9499 रुपए थे यार, हाँ 1 रुपया ही कम था। हाँ, नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि मतलब अरे वो ये डिलीवरी चार्ज होगा ना। 770 रन और बनाएगा, फिर हो जाएंगे 10,000 जोड़ के, क्यों निल्ला भाई? नहीं यार, अच्छा खेलेगा यार, इसके कम से कम 10,000 रन तो होने चाहिए भाई। करंट फॉर्म जो इसकी है भाई, इसको बैकिंग मिलनी चाहिए सब तरफ, आईपीएल में भी, टेस्ट में भी, और लगे तो साई T20 लोडू से तो बढ़िया है यार, साई से तो अच्छा ही खेलेगा जहां तक ख्याल है। हाँ, उसका टेक्निक उसने बहुत इंप्रूव किया है भाई, पिछले 2-3 साल में बहुत ज्यादा इंप्रूव किया उसने। ये उमेश भाई ये चैलेंज एक्सेप्ट करता है, जहाँ पे तुम्हारी लगी रहती है यार पिच एक थोड़ा बॉलिंग फ्रेंडली रहता है ना, वहाँ पे अरे खेलता है भाई। जस्सू क्यों नहीं करता? जस्सू लेफ्ट आर्म पेसर के जस्सू का यार मैं, हाँ वही बात है, ये ग्लोरी लिखता है ना भाई, ये टफ कंडीशन पे खेलता है, जहाँ मुश्किल कंडीशन है जस्सू की यार, जहाँ पे यूजलेस मैच है, फ्लैट ट्रैक है, वहाँ उमेश भाई क्यों नहीं चलता यार इसका जस्सू का? भाई अरे यार फिर तो इनके रिकॉर्ड बनेंगे एक नहीं। होता है नहीं चलना और एक होता है डकिया, है ये जस्सू भोसड़ी का डकिया गांडू। मुरनाल ठाकुर की चूत का पानी सूंघ के इस पे बैटिंग नहीं हो रही गांडू पे, हैं? नहीं उमेश भाई यूजलेस अपनी मैच है ना। लाइकी से अरे बाहर वो की फेक चूतों खबर का है पानी भाई। सूंघोगे तो भोसड़ी के डक ही बनाओगे मादरचोद। क्रिकेट पे ध्यान दे दो। अरे फेक खबर है भाई यार, क्या उमेश अरे भाई यार। मृणाल ठाकुर खा जाएगी भाई इसको अरे यार, चप्पल जब समेत 18 निगल करोड़ लेगी मिलते हैं। बहनचोद, वो भी दूसरे मुंह से, हाँ है ना? हाँ। अरे मैं क्या, यार ये चलो फेक खबर है भाई, फेक खबर सारा है कि कंट्रोल नहीं है? है। फेक खबर है, उमेश चलो मैंने भाई, मयंक भाई ये मान लिया फेक खबर है। ये डकिया क्यों बन के गया भोसड़ी का आईपीएल पर उमेश है? भाई यार ये अरे टफ पिच नहीं है मेरा ना, देखो बॉलिंग फ्रेंडली पिच नहीं है, भाई, अरे कैना रुको एक कंट्रीज मिनट, नहीं है अरे उमेश भाई। बहनचोद चुप हो जाओ एक तुम मिनट चुप यार। रहो यार, वो फ्लैट और लौड़ा अरे दे। माइक भाई, अरे वो इंग्लैंड वाली सही थी यार, उनको वैसे भी काले लोग पसंद आते हैं यार, जस्सू पूरा पैन जो पूरा बन रहा था उसका भाई। अरे मैं क्या कह रहा रशिया हूँ की यार, थी ये वो। प्रैक्टिस मैच में कम रन बनाना मेरे हिसाब से इतिहास के तौर पे अच्छी खबर होती है मेरे हिसाब से। अच्छा, ये मैं ग्रेटेस्ट प्लेयर भी देख चुका हूँ ऐसे आउट होते हुए। मानने को वैसे तो पीने को लिक्विड होता है, जहर भी पी लो, पर पीते नहीं है ना मयंक भाई।
अरे भाई कैसा यार ये शॉट मार के प्रैक्टिस आउट हो रहे हो तुम I agree, मैच की दूसरी बॉल पे तुम अपनी गांड मरा के कौन सा शॉट खेल रहे हो कि जैसे तुम्हें पावर प्ले में बेंचोद 125 रन बनाने हैं गांडू चूतिए लोड़ू उमेश भाई जस्सू ये तो भाई ऐसे ही खेलता है। हाँ बस ये तो ऐसे ही खेलता है तो गांड मरा हम भी ऐसे ही पेलते हैं फिर ये तुम खेलो हम पेलेंगे हमारे को सगा यही तो बैठा है उमेश भाई बेंचोद यार, इसका ऐसा ही है यार, 2 ओडीआई में कुछ करता नहीं है, तीसरे में सेंचुरी मार देता है भाई। ये पहले तो 1-2 मैच इसके ऐसे ही जा रहे पिछले कई अरे साल तो कई दिनों से। इसने कुछ नहीं किया, एक ने तो खेला नहीं है, वो क्या करेगा भाई पहले मैच में? अब फिर तो वो उससे बड़ा हो गया वो नहीं गिल। यार, मैं तो इस यार वो मिस जहाँ पे प्रेशर वाले मैच रहते हैं, टफ कंडीशन रहती है, लगी रहती है, वहां जस्सू भाई डिलीवर करता है भाई। यही तो एक बंदा है भाई हाँ जो। अच्छा तुम्हें प्रेशर बताता हूं मैं है अगर आप पे अभी मैं जा रहा हूँ यार उमेश भाई, थोड़ा खराड़ी में काम है। हाँ, मैं आ रहा हूँ। और मैं इसलिए आया था यार, ये एंड्रॉइड में भी आईफोन जैसे इन्होंने फीचर दे दिए, ये देखो ये सब चीजें है ना उमेश भाई। ये पहले तो मेरा बीच में ये हो गया था, ग्लिच हो रहा था। तुम जा रहे हो नहीं तो फिर मैं फिर जस्सू की चोदना चोद नहीं, करता हूँ जा रहा हूँ, अभी ठीक बहुत बिजी हो यार। ठीक जाओ ना फिर भाई यहाँ रहोगे और दिखोगे तो मैं इसे जायसवाल की गांड तोड़ नहीं दूंगा यार, मैं बेंचोद इधर ही रहता हूँ, पर गौरव भाई ने पहला उस दिन से यार थोड़ा मैं डरता हूँ यार आने को, स्पीकर थोड़ा लिमिट में आता हूँ। अरे हो गौरव भाई जाओ, ने तो ये भी बोला था आप आया दिखना मत करो। जब मैं रहूं अरे स्पीकर में। आप आया करो, कुछ नहीं, वो होता रहता है, आप आया करो, इतना कोई लोड नहीं लेते नहीं अरे नहीं कुछ नहीं, आया काम है करो यार, चाहे नहीं आया काम करो रहता है। अगर जा रहे हो तो जाओ और रह रहे हो तो फिर जस्सू पे मैं और भाई चर्चाएं करूं थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जिम्मी द फायर कब से डरने लग गया है भाई। जिम्मी द फायर पाकिस्तानियों का पूरा स्पोर्ट है, जिसको फायर पे भाई मुंह दिया ना आजमगढ़ फायर लैंडर्स बुझ के गई साथ है। फायर पे मुंह दिया भाई सब जगह फायर नहीं करना रहता है, जिनसे डरना रहता है वहां डरना भी पड़ता है भाई। जितना अरे झुकोगे उतना आगे बढ़ोगे भाई। अरे बस करो हुसैन भाई, जितना बाहर निकालो झुकोगे गौरव। उतना ठुकोगे बहनचोद। यार ये तो गिल की लाइन है, जितना झुकोगे उतना आगे अरे बढ़ोगे। ग्रुप में तो कुछ और ही बोल रहे थे हुसैन भाई, तुम तो यार इधर क्या कुछ और ही बोल रहे हो भी यार। भाई मैं थैंक यू भाई। क्या रह रहे हो जा रहे हो पता करें फिर क्या आगे बात करूं मैं जसवाल जस्सू ये तो राजीव भाई जैसी बात करेंगे, बस मैं जा रहा हूँ, मेरे को आखिरी बात बोलनी है। गए उसके बाद 2 घंटे तक बैठे होते हैं राजीव भाई। नहीं नहीं भाई जायसवाल तो डिसअपॉइंटिंग है ये तो राजीव भाई जैसी बात करेंगे, पर मैं जा रहा हूँ, मेरे को आखिरी बात बोलनी है। अरे अरे ये आप बताओ दूसरी रिप्लेसमेंट कौन आईडी से भी आएगा आ इसका गए, ये साइंस दूसरी दर्शन? आईडी से भी आ गए अपनी। अरे ये बताओ रिप्लेसमेंट कौन आएगा ये साइंस दर्शन का? सरफराज आ रहा है या कोई और? अरे नहीं नहीं, सरफराज अभी जब तक नहीं आएगा जब तक ये कोच है तो भूल अरे जाओ वो तो उसका अब नाम। तो बिल्कुल नहीं आएगा, उसने पोस्ट डाल वो दी है। और कौन आएगा फिर? और कौन आएगा वो बताओ, अभी प्लेयर अरे भी तो हाँ नहीं है। उसने कुछ कुछ क्रिप्टिक पोस्ट क्या पता नहीं मेरे को तो क्या डाला है, मैंने पढ़ा था कहीं पे बस। अरे वो तो पहले वरुण चक्रवर्ती भी डालता था यार, आ गया था टीम में। ये बताओ ये आएगा नहीं आएगा, ये कौन आएगा अभी रिप्लेसमेंट इसका? अरे वो तो गंभीर का टट्टा है ना तभी आया टीम में, वरना थोड़ी आता वो। और भी तो होगा कोई, कौन है उमेश भाई, आपको कौन लगता है अभी? एक ही है। ये ऋतुराज। अरे ऋतुराज उसके 10,000 रन पूरे करवाने के लिए बुला लो आप। ऋतुराज आएगा मुझे लग रहा है, ऋतुराज। ऋतुराज ही आना चाहिए भाई, वही बनता है। ऋतुराज ही आना चाहिए। अरे जैसन भाई का हाथ कब से खड़ा है यार, उनको अरे भी बोलो बोलो। यार हाथ मत खड़ा करो।